ओडिया भाई भौन को कार्य करथिबारु आपण डॉक्टर रमण सिंह को ठारू मध्य सम्मानित होइचंती। आपण केवल राज्य स्तरीय न जातीय स्तर रे मध्य अनेक सम्मान प्राप्त करछंती। आपण को स्वागत सर। धन्यवाद। स्वागत मु मध्य सार को मंच रे स्वागत जणाउछि। आज प्रथम मुख्य अतिथि मोर स्वल्प ज्ञान रे दुई जनकर परिचय देली भूल थिले क्षमा कर देबे। वर्तमान मु अनुरोध करिवि डॉक्टर राधानाथ प्रराज को से तांकर वक्तव्य रखिबे। आज जो कार्यक्रम आयोजन करा जाइछि क्रांति दिवस तथा गंगाधर मेहरंकर जयंती उद्देश्य कार्यक्रम आयोजित होइछि। मु आपण मानकू एठी स्पष्ट करदेवा ପାଇଁ चाहूछि जे आम्भे माने गंगाधर मेहरंकर जयंती तांकर तिथि अनुसार पालन करिथाउ। तेणु तांकर तिथि अनुसार तांकर चैत्र मास अमावास्या रे पड़ी थाए तांकर श्रावण पूर्णिमा श्राद्ध एवं हाँ। श्रावण पूर्णिमा रे तांकर जन्म तिथि आमे पालन करिथा। तबे जहा हो तारीख अनुसार आपण माने करिसंती यह भी मध्य किसी एते असुविधाजनक नुहे। गंगाधर मेहरंकर परिवार सहित आमे मिसी भुवनेश्वर रे कार्यक्रम पालन करिथाउ। तेणु जहा हो तांकर प्रपत्र आमर सहित यही कार्यक्रम जोग देथिबारु मु तांको शुभेच्छा जनाउछि एवं यही कार्यक्रम रे अन्य जो माने सबु अंशग्रहणकारी सदस्य अछंती सेमानकु मध्य मु यही कार्यक्रम को स्वागत करुछि एवं सेमानकु मध्य मोर शुभेच्छा जनाउछि करुछि। तबे जहा हो मते यही दिवसर यही दिवस रे आज मते जो मुख्य अतिथि भाव रे निया जाइछि मु कहिबी जे प्रकृत रे आज मुख्य अतिथि मेहर महोदय को करथिले मु अधिक खुशी हेइतांती। कारण आज मुख्यतः तांक पूर्वसूरी गंगाधर उद्देश्य रे यह उत्सर्गीकृत क्रांति दिवस मध्य भारतर एक अत्यंत गौरवोज्वलमय दिवस। भारतीय प्रत्येक भारतीय यह स्मरणीय दिवस एवं यही उद्देश्य रे यही दिवस रे जेहेतु उभय कार्यक्रम आयोजित होइछि ताहा निश्चित भाव रे आम मानक पई समस्तिक पई सौभाग्यर कथा एवं विशेष करी आम मते आपण माने एही कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिया पई कि मुख्य अतिथि भाव रे सुजोग दैथिबारु मु आपण मानकू धन्यवाद जनाउछि। एबे जा हो वर्तमान विषय वस्तु पर को आसीबा। क्रांति दिवस विषय रे भौणी पूर्वरु कहूथिले क्रांति दिवस विषय रे निश्चित भावे समस्ती को बहुत जना अछि एवं जना रहिबा उचित मध्य। यह हेउछि सेही ऐतिहासिक दिवस जेउ दिन महात्मा गांधी आह्वान देइथिले इंग्रेज सरकार को ए देश रु तड़िया पई करर मरर नारा दे। तेणु यह निश्चित भाव अत्यंत गौरवमय एवं स्मृति ग्रहण करुथिबा दिवस आम समस्ती जहा हो गंगाधर विशेष करी गंगाधर विषय मते पदे कह पड़ो। मुझे दृष्टि उल्लेख करुछि जे गंगाधर मेहर 9/8/1862 मसीहा दिन जन्मग्रहण करथिले एवं तांकर काल हेतिला 4/4/1924 मसीहा रे। मात्र 62 वर्ष जीवन काल भितरे से जो कालजयी कृति सृष्टि कर जाइछंती ताहा तांकु अमर करे रखिछि एवं आम्मान को गौरवान्वित करुछि। मु अनुभव करुछि तांकर उत्तराधिकारी ए कार्यक्रम ग्रहण करथिबारु ए कार्यक्रम अंशग्रहण करथिबारु से मध्य एथिरे यथेष्ट गौरवान्वित माने करथिए निजु। तबे जहा हो तांकर से जे सबु कालजयी सृष्टि साहित्य सृष्टि कर जाइछंती से विषय रे मु सामान्य उल्लेख करिवि। इंदुमती, उत्कल लक्ष्मी, कीचक वध, प्रणय वल्लरी, तपस्विनी, पद्मिनी प्रभृति
काव्यखंड एवं कविता संकलन भाव अर्घ्यथाली तथा कृषक संगीत मु कृषक संगीत कथा टी उल्लेख करने बेसी चाहिए तार कारण अच्छी ए विषय कहि करी तेरे जहा हो ये होती से ही महापुरुष जी अविभक्त संबलपुर जिला वर्तमान बरगढ़ जिलार जिले में जन्मग्रहण करथिले तेणु बरपाली केवल गौरवान्वित होनी ये ओडिया जाति गौरवान्वित होती एवं विशेषकर उत्कर्षणी साधारण संपादक भाव में मुझे जे से आम की एक आलोकवर्तिका थिले कारण उत्कल सम्मेलन जो लक्ष्य उद्देश्य रही मुख्य उद्देश्य हूँ राज्य गठन करने एवं ओडिया सारस्वत भंडार को समृद्ध करने ओडिशा राज्य गठन रे तांकर परोक्ष भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण आपण माने समस्त जानती जे ओडिशा राज्य गठन पे तार भित्ति भाव में ओडिया भाषा को ही ग्रहण करा जायतिला जदि भाषा नथांता आज भूमिखंडी आपण माने आमे माने समस्त आज पाइबार सुजोग पाई नथांते तेणु से आम अत्यंत वंदनीय पूजनीय स्मरणीय एवं स्वागत योग्य प्रतिभा बोली कहवाकू मोर तिले मात्र दुधा नहीं खाली से नुहे मु कहबी जे ओडिशा रे तो अनेक प्रतिभा जन्म होइछंती सेमाने यथोचित सम्मान पाई पारि नाहंती जेभली ओडिया भाषा को शास्त्रीय मान्यता दिया जिबा प्रसंग ओडिशा को स्वतंत्र राज्य मान्यता दिया जिबा प्रसंग वंदे उत्कल जननी को राज्य संगीतर मान्यता दिया जिबा प्रसंग ये सबुथि उत्कल सम्मेलन योगदान रही एवं ये सबुथिरे परोक्ष भाव में गंगाधर अछंती कारण ओडिया भाषार दुर्दिन रे से ओडिया भाषा को बंचाइया जो उद्यम करिसंती ताहा स्वागत योग्य एवं खाली एतिकी मु कहबी तांको संक्रांत रे जे मध्ययुगीय कवि राधानाथ गंगाधर कविता कल्लोलीन निरवच्छिन्न धारा जदि प्रवहमान गंगा और जमुनार रसोच्छ्वास रूप परिगणित हुए ताहले भक्त कवि मधुसूदन रावकर भक्तिपूत कविता छंद से सरस्वतीर मिलन माधुर्य स्वरूप जो त्रिवेणी सृष्टि करिछि से त्रिवेणी आज ओडिया सारस्वत भंडार को समृद्ध करिछि करुथिबो जावत्र चंद्रा के यह करिबो मध्य बंधुगण आज ये जो तिथि आमे मोर रोमांच होउची जे से महापुरुष को जे जदि छाजी बंटी थांते मु तो तांको पाद तले लोटी तांको प्रणाम करंती एथिरे कोनोसी संदेह नाही एवं मो भली ये जातिर समस्त ओडिया तांको निश्चित भाव में स्मरण रखुचंती रखिबे मध्य बंधुगण से हेउचंती सेही महात्मा जे बहु प्रतिभार अधिकारी से जड़े खाली कवि बोली कहीदेले यथेष्ट भाव में चिन्ह पारुचे स्थापित उपस्थापित करुचे बोली कहा जाई परिबो नाही से जड़े साधु पुरुष मध्य जड़े संत जड़े विवेकी जड़े जड़े शांत एवं अत्यंत अमायिक व्यक्तित्व तांकर काव्यिक प्रतिभा सहित तांकर मानविक दिग को मध्य आमको विशेष दृष्टि दवा पड़ो विशेष करी तांकर जो माने उत्तराधिकारी अछंती सेमानंक ठारू आमे आशा करिवु सेमाने मध्य सेही महापुरुषंक भली तांकर गुणसूत्र जेहेतु तांक देहरे प्रतिभाहित होउची सेमाने धारण करूछंती आमे आशा करिवु तांक ठारू बहुत किछि आमे आशा करिवु जे भविष्यत दिन रे सेमाने गंगाधर को आमको आउ जड़े गंगाधर दबार सुजोग देवे गंगाधर लेखा संक्रांत एति कहबी जो जो सब काव्य एवं कविता संकलन कथा उल्लेख करी से सर्वाग्रे मो विचार तपस्विनी हूँ सर्वश्रेष्ठ सृष्टि कारण
गंगाधर को आमे प्रकृति साधक प्रकृति वर्णना तांकर अत्यंत चमत्कार मु भावुची मु आज ए लेखा आज यही वक्तव्य माध्यम यही बैठक माध्यम मु आपण मान समस्त उपस्थिति रे एक कथा दाबी करी जे भारत वर्ष रे कालिदास जहा ओडिशा रे बा उत्कल रे गंगाधर सेही प्रतिभार अधिकारी तेणु आमे तांकु द्वितीय कालिदास भाव में भारत समग्र भारत वर्ष रे उपस्थापित करने चेष्टा करिबा एवं आशा करुची तांकर जो वंशज आम संगे रही से आमको सहयोग करेंगे ए दिगरे उत्कल सम्मेलनी निश्चित भाव में बहु आग को ए विषय नब एवं तांकु यथोचित सम्मान देवाई सर्वमते चेष्टा करिब बंधुगण तांकर जो कथा कहली तांकर चरित्र इति उज्ज्वलमय एभली निष्कलंक एभली देवतुल्य प्रतिभा मिलवा बहुत प्रतिभा बहुत विरल जहाँ को आम जेते मु तो सब बेले आपण मानक आगरे मु आज सत्य कथा प्रकाश करुची तांकर उत्तर पीढ़ी एठी उपस्थित अछंती एभली दीर्घ 24 वर्ष हेलानी एभली कौनसी दिन जाई नाही जेउ दिन मु गंगाधर को सकाळ एवं संध्यारे प्रणाम न करिछि बोली एहा ही मोर तांक संक्रांत रे सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति उक्ति एवं मनर कथा जा हो बंधुगण तांको मु जेतिकी भल पाए से विषय कहीं भल पाए से विषय सूचना दौछि आउरी देवी मध्य बंधुगण तांको आमे से कवि हिसाब रे लोक तो बहुत कथा लिखि दे जानती किंतु से होचंती सेही मनुष्य जे जहाँ से कहिचन ता कहिचन जहाँ कहिचन से कहिचन न कहिचन केवल तांकर केवल बाकपटुता बा तांकर केवल लेखन शैली रे चमत्कारिता थिला बोली से केवल प्रकाश कर जाइछंती ता नुह मु बारंबार से कथाटा कहूची जे तांकु आमे निश्चित भाव से कि जेते सम्मान देले मध्य ताहा तांक निकट रे तांक प्रतिभा को सम्मानित करिया पई तुच्छ पड़ी जीव बंधुगण से एभली जने लोक थिले जे अत्यंत बंधुप्रिय थिले जहाँ तांक लेखारु सूचित हुए तांकर मलयवाहन लेखारे से लिखिछंती बंधु निकटरे मन कथा खोली कहिबाकु लागे सुख सेथिपाई सिना बसंत निकटे पिकसा जे बाब दुख एड़े सुंदर कथा टीए कहियो किए तो कहतु आज्ञा जेते बंधु आगरे मन कथा खोलिया पई जने बाब दुख अर्थात बाचाल हेई गपिबा भली जे केवल बंधु आगरे ही एक कथा कहि हुए तेणु से बंधु आगरे निजर मन कथा प्रकाश करिया पई कि ए जे भाव से प्रकाश करिसंती ताहा तांक अंतरर भावर सूचना दउछि सेही भली गुणी लोक माननकु उत्साह दबा एवं निर्गुणी माननकु हताश करिया पई कि से लिखिसंती गुणीर सद्गुण न बुझी निपुण हेले दोष दर्शने विधि विडंबना भोग संभावना हुए तार उचासने देखंतु केरे सुंदर कथाटी से कहिसंती कहार दोष केवल देखै देले हबनी कहार जदि तमे तार दोष न थाई जने गुणी लोक को जदि तुमे तांकु निंदित कर अपमानित कर ताहले सेही गुणी लोक जहां तुमे निंदा करूछ से उच्चासन रे बसिबे तमे तांकु जेते तल को टाणिबो विधिर विडंबना होची विधि तांकु आउरी अधिक उच्चर उच्चतर आसन देव एहा मध्य तांक भावनार एक वैशिष्ट्य थिला आहुरी मध्य एही प्रसंग रे मु कहिबा पई कि उचित मन करबी नीच लोक मानक कथा को से नापसंद करिया पई जाई कहिसंती कुर्म शिर परी इतर वचन क्षण क्षण बाहारई जीवन गरदंतवत महत वचन बाहरिले न घुंचही अर्थात कुर्मशिर अर्थात कईचर मुंड जेपरी बाहरु थाए एवं चली जाउ थाए बाहरु थाए एवं चली जाउ थाए सेहीपरी नीच व्यक्ति माने केवल निजर कथा एभली कुहंती एवं फेरई नियंती जहा आजिकार राजनेता मानक पाखरे सेमानकर दैनिक कार्य एक कथा प्रतिफलित होउची ये करची किंतु हाथी दांत से कहउचंती हाथी दांत थरे बाहरिले से आउ जाए नाही भितर को बाहरिला सुतरां जे होउची प्रकृत रे
गुणी लोक तार महत लोक तार कथा थरे बाहरी गले से आउ घुंचे ना से कथा वचन सिद्ध हे से कार्य करे तार वचन केबे से तले पकाए ना आहुरी कहवाई कि उचित मन करी जे उच्चमना व्यक्ति को उत्साहित और नीचमना को निरुत्साहित करने से कहते जामन जेपरी तापाई सेपरी फल फल दे थाए विश्व उच्चमना गुचे अमृत लभई नीचमना पाए विष यार एभली लिखार उद्देश्य हूँ सब बेले समस्ते उच्च मनोभाव पोषण करंतु भावना उच्च को जाऊ ताहले से माने अमृत लाभ करिवे नचेत जदि छोट कथा चिंता करिवे एवं नीच भाव पोषण करिवे ताहले सेमानकर अधोगति हेबो एवं सेमाने विष लाभ सदृश विष लाभ करबा सदृश घटना घटिबो बंधुगण एतिकी नुहे आउरी आपण माने जानी खुशी हेबे जे से साधारण लोकंक कथारे सब बेले विव्रत न होई कारण से कथा निजे तांका जीवन रे सब कार्य परिणत करछंती तेणु से तांकर निजस्व अभिज्ञता को परिप्रकाश करबा पई लेखा माध्यम रे से जाईकिरी कहिछंती करछंती जे मन जार व्यस्त सदा परस्व हरणे गुण मन मन जार व्यस्त सदा परस्व हरणे धन जार विदलित गणिका चरणे जीवन जा लक्ष लक्ष लोकंकर भार ताकू मध्य बोली थांती धर्म अवतार जहाँ आजिकाली जुगर लोक मान अति सहज हो अर्थात जे जो लोक मान से कहते लोक मैंने कौन न करि पारंती तेणु आपण मैंने साधारण लोकंक कथा सब बेले शुणिकी विव्रत हेबे नहीं आपण निश्चल होई निजर लक्ष्य स्थिर रखी सब बेले आग को जावाक चेष्टा करेंगे से से कथा कहते जे मन जार व्यस्त सदा परस्व हरणे धन जार विदलित गणिका चरणे जन जीवन जा लक्ष लक्ष लोकंकर भार ताकू मध्य बोली थांती धर्म अवतार ए लोक कौन न करंती कौन न करि पारंती साधारण लोक सबु बेले निजर मन को व्यस्त रखि थांती अन्यर धन हरण करिया पई अन्यर संपत्ति हरण करिया पई आ निजर धन को नहीं गणिका द्वारा भेटी दउ थांती किंतु सेपटे कौन एवं से लोक मान लक्ष लक्ष लोक भार होई थांती गोटे पटे बोझ साहजी थांती किंतु लोक माने तांकू मध्य धर्मावतार बोली कही संबोधन करूथांती यह किड़े दुखद कथा किड़े लज्जार कथा किड़े निचर कथा ताहा आपण माने समस्ते हृदयंगम करिवे एवं तांकू आगकू तांकू किभली आमे आउरी अधिक रु अधिक मान्यता देई परिबा अधिक रु अधिक तांक प्रतिभा को उद्भासित करई परिबा अधिक प्रचारित प्रसारित करई देई परिबा से दिगरे आम माने समस्ते उद्यम रत हवा दरकार बंधुगण आपण माने जानती से होउचंदी सेही भद्र लोक से होउचंदी सेही महात्मा जे कहिथिले मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहृदय जनमी नहीं ताकू जेबे ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञानी रहिबे काई मातृभाषा को से जे उत्साहन दउथिले मातृभाषा प्रति जे तांकर केते अनुगत्य थिला ताहा आपण माने एही पंक्तिरु अनुभव करि परिबे खाली सेतिकी नुहे जेतोबेले आपण मानकर अवगति पे जणाउची जेतोबेले सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश जो थिला सेंट्रल प्रोविंस जो थिला सेतोबेले संबलपुर सेठी थिला तारी अधीन रे थिला थरे ए गोटे अवस्था रे सेही सेंट्रल प्रोविंस रो एडमिनिस्ट्रेशन तार प्रशासन निष्पत्ति नहीं गले संबलपुर समस्त कोर्ट कचेरी इत्यादि रे हिंदी भाषा चलिबो आपण माने सुनंतु कि दुखरे ए कथा लिखिथिले जने लोकर सेति कि मार्मिकता नथिले भाषा प्रति से भली कथा केबे लिखि परिबो नाही हिंदी सरस्वती मोछाती रे बसी करिबो परा राजत्व तासा मुआसा कानने मुआसा कानन आस्मा मुआसा कानन भस्म राशि हेबो दानव उद्याने खत उपमाता आसी गर्भधारिणीर मस्तके चरण देव ए दुख ए दशा देखिले केउ संतानर मनरे दुख न हेबो केड़े विकल होई कि जने कहूचे कथा जे जदि
माने हिंदी भाषा तो प्रचलन हवा पे कि से आदेश हो जाउची से जानउछन्ती कोर्ट कचेरी थारु सबु कार्यालय भाषा हो हिंदी दुखर एक कथा कहउछन्ती करछन्ती हिंदी सरस्वती मो छाती रे बसी करिवो पुरा राजत्व मो मो आशा कानन भस्म राशि हेबो दानव उद्यान खत आहा आपण माने याकू तर्जमा कले निश्चित भावरे तांकर महनीयता तांकर विशालता सब विषय रे सम्यक धारणा पाइबे एवं मु आशा करूछि आजिर एही जो बैठक आयोजन करा जाइछि ए जो आभासी आयोजन करा जाइछि या माध्यम रे जो बंधु माने यार अंशग्रहण एतिर अंशग्रहण करिसंती समस्ते मोर प्रस्ताव को आउ थरे विचार को नया पई मु अनुरोध करूछि ताहा हला आमे गंगाधर को ओडिशार कालिदास बोली कहबा एवं भारत समग्र भारत वर्षर द्वितीय कालिदासर मान्यता देबा पई दाबी करबा कारण तांकर नैसर्गिक वर्णना से जो भली प्रकृति वर्णना करिसंती से भली वर्णना कालिदासंक वर्णना थारु केबे हेले किछि कोनोसी गुण रे कम नुहे या हेछि या जनदृष्टि को आसी पारि नै सेथिबे हमर आज ये अवस्था हेछि करछि तेनु मु निश्चित भाव रे आज आपण मान समस्त को पुणी थरे निवेदन करी उत्कल सम्मेलन तरफ समस्त पाखरे ये दुख जनईबी जे आम माने आम स्तर रे राज्य स्तर रे आवश्यक हेले देश स्तर रे ये प्रस्ताव को जेपरी ये प्रस्ताव जेपरी ग्रहणित गृहीत हो पारिबो सेति सर्व सब मते कार्य करिबा आउ एतिकी कही मु मोर वक्तव्य को विराम दबा पूर्व आउ थरे समस्त अंशग्रहणकारी बंधुगण एवं विशेष करी आमर मेहर महाशय को मोर आंतरिक शुभेच्छा कृतज्ञता जनाई मु मोर वक्तव्य शेष करुछि वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद सर आपण बहुत सुंदर भाव में अंतररू प्रज्ञार अर्घ्य भाड़ी कविवरंकर चरण स्पर्श करचंती अश्रुसुक्त नयन रे तांकर प्रति जो कृतज्ञता ज्ञापन करचंती ओडिया जाति पई से कोन करचंती ओडिया साहित्य पई से कोन करचंती सेटा आपण बहुत प्रांजल भाव में बुझाइले सेति पई आपण को हम समस्त तरफरु अशेष अशेष धन्यवाद साधुवाद जणाउछु हमें वर्तमान कार्यक्रम आगो को नबा फकीरमोहन सेनापति लेखिले बरपाली देशे अछि गंगाधर मेहेर ताहार कविता पढ़ी अछि ढेर ढेर कविता गुड़िक पढ़ी मन मानी जाए आउ से लेखिबो बोली बाट चाहि थाए तांकर दुईटी कविता थिला भारती रोदन एवं उत्कल भारती को निवेदन ए दुईटी कविता भाषा सुरक्षा आंदोलन परिप्रेक्षी रे बहुत मर्मस्पर्शी अंतर्वेदन सृष्टि करथिला आपण जोटा कहले हिंदी भाषा प्रचलित होइतिला किंतु ताकू देखि तांकर कवि प्राण बहुत व्यथित होइतिला सेथि पई तांकर हृदय रु निर्गलित होइतिला उत्कल भारती रोदन करूची कातरे संबलपुर रे सेबिकल ध्वनि कर्णरे पड़िले नयने लोतक झरे खूब सुंदर भाव में बुझेचंती से आसंतु आमे आउरी विस्तृत भाव में सुनिबा तांकर जो अछंती तांकर जो प्रपत्र अछंती तांकठु हमें तांकर आउरी बहुत किछ सुनिबा आम गण रे वर्तमान अछंती हमर नवी मुंबई जगन्नाथ मंदिर रो प्रेसिडेंट श्रीयुत भगवान पंडा सर से मध्य उपस्थित रहिचंती डॉक्टर देवाशीष महापात्र अछंती आ बहुत ज्ञानी गुणी अछंती डॉक्टर नमिता पटनायक मध्य अछंती आसंतु आमे सुनिबा पुणी मेहर विषय गंगाधर मेहर विषय सर आपन को स्वागत जनाउछु मिहिर सर आपन को स्वागत जनाउछु सर म्यूट अछंती हेलो मिहिर सर आपन सुनी पारचंती हां से अनम्यूट हेबा को ट्राई करचंदी से वर्तमान तो वर्तमान अरुंधति फोटो सेशन गोटे नै जाओ समस्त वीडियो ऑन करंतु गोटे फोटो सेशन रहिबो
मीर सर आपणकर वक्तव्य। माननीय सभापति महोदय, आज मुख्य अतिथि राधानाथ प्रहलाद महोदय, उपस्थित भद्रमंडल भद्रमया, उच्च हेवाई कर जेबे आशा उच्च कर आगे निज मातृभाषा। ये उक्ति जो महान कवि स्वभाव कवि प्रकृति कवि गंगाधर मेहर उच्चारण करथिले, वास्तव रे तांकर देश प्रीति जाति प्रीति रो तुलना नहीं। आज मुख्य अतिथि महोदय प्रांजल भाव अनेक कथा कही। मु भावुची तांकर अन्यान्य दिग उपरे एतटा आलोचना न करी मु किछिटा एभली कथा आलोचना करिया जाउची जोटा अनेक जानी नाहंती। तेणु आशा करे आपण माने ताकू ग्रहण करिवे। जो भूल धारणा गंगाधर प्रति रही दूरीभूत हम बोली मु आशा करे। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर जे कि बरपल्ली रे 1862 मसीहा अगस्ट 9 तारिख दिन जन्म ग्रहण करथिले। सौभाग्यवशत से दिन थिला श्रावण पूर्णमी एवं तांकर तिरोधान घटी चैत्र अमावास्या दिन 4/4/1924 मसीह। तेणु से महान कवि जी की आसी पूर्णमी रे चलीगले अमा अंधकार। मोटामोटी भाव गंगाधर कवि केवल नथिले, से वास्तव में थिले संस्कार, से थिले पारिवारिक जीवन रे एक उदाहरण। से थिले तांकर गद्य साहित्य भी रचना करछन्ति, काव्य कविता भी अनेक तांकर प्रसिद्धि लाभ करिछि। जहाँ कहले तपस्वी सर्वोत्तम भावे आज भी समस्ते विवेचना करती, कारण से थिले प्रकृतिर कवि। प्रकृति को नहीं से जो चरित्र सृष्टि करछन्ति ताहा विरल। एमती कि वर्ड्सवर्थ भी कविता रे जो प्रकृति चित्रण ताठू से पादे आगे जाइथिले, कारण तपस्विनी काव्य रे से जेभली भाव रे प्रकृति को गोटे गोटे चरित्र भाव रे चित्रण करछन्ति ताहा उल्लेखयोग्य। तपस्विनी रे से जेमती मंगले अइला उषा, उषा गोटे चरित्र भाव से ग्रहण करछन्ति। विकज राजीव दृशा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही। तेणु प्रकृति चरित्र भाव में चित्रण करथिबा कवि मेहर जेभली भाव में तपस्विनी काव्य रे तांकर वर्णना करिसंती ताहा वास्तव में विरल। कवि मुख्यतः जो केतोटी काव्य रचना करथिले तपस्विनी, प्रणयवल्लरी, कीचकबध, अर्घ्यथाली, कवितामाला, महिमा, कृषक संगीत एवं तांकर शेष रचना जोटा थिला देशात्मबोधक कविता एवं ता व्यतीत अयोध्या दृश्य, उत्कल लक्ष्मी एवं अन्यान्य काव्य कविता से रचना करछन्ति। गद्य रचना रे से एभली भी सृष्टि करथिले जोटा कि माने वैज्ञानिक मतर भी जोटा यह कि पृथ्वीर शब्द वास्तव में अति आश्चर्यजनक भाव में सी जहाँ लिखि जाइछन्ति ताहा विज्ञान सम्मत। पृथ्वी जो जेतुला आपण माने
ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ଘର ଶବ୍ଦ। ସେ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଘୁରନ୍ତ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ, ସେଇଟା ଏହା ପୃଥିବୀର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ କି? ଏଭଳି ଭାବେ ସେ ଯାହା କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ବାସ୍ତବରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏକ ଭୁଲିଆ ପରିବାରରେ। ଭୁଲିଆ ମାନେ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ତନ୍ତୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ତନ୍ତୀ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି ନା, ମେହେର ସାଙ୍ଗିଆ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେହେରବାନୀ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ମେହେର ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଂଶଜ ସେମାନେ ମେହେର ଭାବେ, ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ତାଙ୍କର ବଂଶ ଇତିହାସ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ବଂଶ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଆଜିକି 500 ବର୍ଷ ତଳେ, ଯେତେବେଳେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସିନ୍ଦା ନଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଦେବାଙ୍ଗ ନାମକ ଗୋଟେ ଜାତି, ଯୋଉମାନେ କି ଆପଣ ରାଜସ୍ଥାନର ଗଡ଼ସମ୍ବର ଏରିଆରୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିବାସୀ ଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏଇ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବା ରାୟପୁରର ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଯୋଉ ଏରିଆ, ସେ ଏରିଆକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠୁ ସେମାନେ ପାଟନାଗଡ଼ ବାଟେ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଥିଲା ହୋଲ ବଂଶ। ହୋଲ ବଂଶରୁ ସେମାନେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି ସେଇଟା ହୋଲିଆ ବଂଶ ହେଇଥିଲା। ହୋଲିଆରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି ଶେଷରେ ସେଇଟା ଭୁଲିଆ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ବୟନ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ସେ ବସ୍ତ୍ର ବୟନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସିଏ ସେତେବେଳେ ବାନ୍ଧ ଶିଳ୍ପ ତାଙ୍କର ଥିଲା ନିଜସ୍ୱ। କାରଣ ଆଜି ଯୋଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଆଜି ଏତେ ଆଦର, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶାଢ଼ୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଏ ପାଖରେ ବି ଯେମିତି ଆପଣ ଓଲଟେଇ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ ଆର ପାଖରେ ବି ସେମିତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯୋଉ ଫୁଲ ବା ଯେକୌଣସି ଚିତ୍ର ଯୋଉଟା ଶାଢ଼ୀରେ ବା ଯେକୌଣସି ଇଏରେ ଅଙ୍କିତ ହେଇଥାଏ, ସେଟା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆର ପଟେ ଠିକ ଓଲଟା ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧର ସେଇଟା ହେଉଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ବାନ୍ଧ କଳାଟି, ଏଇଟା କେବଳ ମେହେର ଭୁଲିଆଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ବଂଶଜ, ସେମାନେ ହିଁ ୟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ରଙ୍ଗେଇବା, ସୂତାରେ ରଙ୍ଗେଇବା, ସୂତାରେ ବାନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ବୁଣିବା, ଏସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର କୌଳିକ ବ୍ୟବସାୟ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ହୋଲ ବଂଶରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହୋଲରୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇ ଯୋଉଟା କହିଲି ମୁଁ ହୋଲିଆ ବା ଭୁଲିଆ, ଭୁଲିଆ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ତନ୍ତୀ ନୁହନ୍ତି। ଭୁଲିଆ ଏକ ହେଉଛି ଜାତି। ଆଜି ଯୋଉ ମେହେର ସଂଜ୍ଞାଧାରୀ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଚାରୋଟି ଜାତିର, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ପ୍ରଥମତଃ ଇଏ ହେଲେ ଭୁଲିଆ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କୋଷ୍ଟା, ତାପରେ ହେଲେ କୁଲି, ତାପରେ ହରିଜନ, ଏମିତିକି ଚମାର ବା ମୁଚି, ଏ ସମସ୍ତେ ମେହେର ସଂଜ୍ଞାଧାରୀ। କେବଳ ହରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ ମେହେର ସଂଜ୍ଞାଧାରୀ। ଏବଂ ଏମାନେ କୋଷ୍ଟା ମାନେ ଭୁଲିଆଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲଗା। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପୋଷା ବା ଇଏ ଯୋଉ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣାବୁଣି କରନ୍ତି। ଏବଂ କୁଲି ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ଲୁଙ୍ଗି, ପସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ଏସବୁ ବୁଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟି, ଏବଂ ଚମାର ମାନେ ସେଟା ଟିକେ ଅଲଗା, ସେମାନେ ମୁଚି କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଆମ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ କୁଲି, ଚମାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସିଡଲ କାଷ୍ଟରେ ନିଆଯାଇଛି।
ओबीसी रे निया जाइछि भुलिया आ पोस्टा मन। तेणु एई दृष्टि देखा गले जो गोटे गंगाधर तंती थिले बोली कहा जाए, वास्तव से तंती नुहंती, से थिले भुलिया बेहेर। या परे देखा जाए जे अनेक कहती जे गंगाधर बहुत दरिद्र थिले, अति दरिद्र थिले, किंतु वास्तव में देखा गले तांकर दरिद्रता एते नथिला। से दरिद्र थिले, दरिद्रता पंक्ति मो जीवन सर जहाँ से लिखिं वास्तव में सेटा से निजको न्यून मन करी जे जहाँ किछि तांकर सृष्टि सेथिरे तांकर दारिद्रता थिला। धन रे से एते दरिद्र नथिले। तार कारण तांको चाकरी जीवन आरंभ होइतिला 7 टंका रे, 7 टंका रु 15 टंका हेतिला। से जेतले अमीन रु जेतले से हेतिले परवर्ती काल रे जो मोहरी सेतबे तान 15 टंका दरमा थिला। से धीरे धीरे सेटा बढ़ी गरी एमती कि 35 टंका पर्यंत भी तांकर दरमा आइतिला। से सरकारी चाकरी करूथिले। सरकारी चाकरी हिसाब रे से पदमपुर जोटा राजबोड़ा संबर आमर बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रो, तापर विजयपुर एवं संबलपुर परपली एई थला तांकर कर्मस्थल। सरकारी चाकरी जीवन रे से सब जगह को स्थानांतरित होइछंती एवं प्रत्येक जगह रे तांकर साहित्य संभार सृष्टि होइछि। विशेष करी पदमपुर रे ताकर जहाँ किछि आपनकर जो प्रणयवल्ली रो सृष्टि पदमपुर रे होइछि। संबलपुर रे थिला बेले तपस्विनी रो आरंभ होइछि। 1914 मसिया रे तपस्विनी सृष्टि हितला 13-14 रे। एवं अपन देखंतु विजयपुर रे भी से साहित्य सृष्टि करथिले। ताकर शेष जीवन बरपाली अवश्य कटिथिला। चाकरी जीवन रे से जेतबेले रिटायर्ड कले सेतबेले तांको पेंशन मिलुथिला 11 टंका 5 अणा। तेणु एइथु अनुमान करंतु सरकारी चाकरी थिबा अवस्था रे से निहाती दरिद्र नथिले, एटा प्रमाणित हुए। आउ कहयाकू गले गंगाधर जो रकम जो स्तरर कवि से बरपाली अनेक तांको चिन्हि नथिले, जानि नथिले जे से एते बड़ कवि बोली। तांको जिते पचारती से कौन लेखा लेखी करछंती से तांको जेतबेले जो जहाँ लिखिं से बुझे कहती से कहते आपन तो ये लेखा लेखी कर कहीं आपन को तो लोके जानी ना। से अति सरल भाषा कहते आज न जानिले काली जानवे, किंतु जहाँ लिखा कथा लिखी सेटा समय कहब से लेखार मूल्य केते। तांकर जीवन शैली अति साधारण थिला। देखा गले से घरे हिसाब रे जहाँ किछि भी चर्चा करथिले निजर परिवार को से बहुत दृष्टि देउथिले। तांकर जीवन रे से अनेक कष्ट सहिचंती, अनेक जंत्रणा सहिचंती, अनेक दुख सहिचंती। तांकर वास्तव में तांकर पिता जे चैतन्य थिले, तांकर पिता थिले सुरबाबू बा सदाशिव मेहर। सदाशिव मेहर तांकर दीटी पुओ थिले। तांकर ज्येष्ठ पुत्र थिले चैतन्य। तांकर पुत्र हिसाब रे गंगाधरकर जन्म। गंगाधरकर थिले 2टी पुओ। बड़ा होउचंती अर्जुन एवं सान होउचंती भगवान। भगवान मेहर जी की कनिष्ठ थिले एवं 12 वर्ष बयस रे तांकर जो भ्राता अर्जुन से महामारी रे सेतबेले तांकर हइजा रे से मृत्युवरण करथिले। तापरे भगवान मेहर जी की मोर दादा बा जेजे तांकर वंश तांकर 4टी पुओ। तांकर 4टी पुओ सबुठो गंगाधर तांकर 2टी नाती जीवित अवस्था तांकर 2टी नाती होइतिले, 2टी नातुणी होइतिले। एवं मोर जे पिता से होचती से तांकर पितामह को देखा सुजोग पाई नथिले, कारण तांकर जन्म 1927 मसीह रे हितला एवं गंगाधरकर मृत्यु ठीक 3 वर्ष पूर्व 1924 मसीह रे हितला। मोटामोटी भाव रे तांकर जो 4टी नाती थिले गंगाधरकर
तांकर नाम सब पूर्णचंद्र, नवीन चंद्र, विनोद चंद्र, जे कि मोर पिता एवं मोर काका जे कि किशोर चंद्र, ये चारोटी पुओ थिले एवं तांकर शकुंतला, बसंतला एवं पद्मतला, यही पद्मालय, ये तीनोटी थिले गंगाधर तीनोटी नातुणी। तेणु यही थिला हमर परिवार। आज हमर परिवार रो षष्ठ पीढ़ी भी अर्थात मोर नाती भी आसी जाइए। दिने मु नाती थी, मोर भी नाती आज जे कि हितांश सबुठ आम षष्ठ पीढ़ी नवजुवक नवशिशु। जा हो खुशी कथा जे आज गंगाधर जयंती 160तम जयंती। यही अवसर रे मते आपणकर प्रवासी साहित्य संभार मुंबई एवं महाराष्ट्र ओडिया कल्याण संघ मते निमंत्रण करथिले एवं मु तांकर निमंत्रण को आड़े पार नथिली। तार कारण जेतल गंगाधर जयंती हुए आमर आमे सेथिरे अतिथि भावे उपस्थित नहेले मध्य आमे प्राय जयंती जोठी हुए सेठी जाई धाई जाई थाउ। बाबांकर जयंती होउची, चलो सेठी तांको संपर्क सुनिबा। तेणु यही धर्म रे आम मैंने सब बेले श्रोता भाव में बेसी निजक आविष्कार करूँ। आम मैंने केवे अतिथि हवापाई आमर आग्रह न थाए। आज आपण मैंने डाकी आपंकर आग्रह को मु विशेष भाव ध्यान देइथिली एवं गुरुत्व देइथिली जे जेहेतु आज मुंबई रे आपण मैंने जयंती पालन करछंती, मोर उपस्थिति निहाती जरूरी। मु सेही हिसाब रे वास्तव में मते आपण निमंत्रण करथिले अतिथि भाव, किंतु मु आज श्रोता भाव रे निजको विशेष भाव चिंता करी जे आपण कौन से अंततः मु शुणवार सुजोग पाइबी। राधानाथ बाबूंकर प्रांजल भाषण मत अभिभूत करिछि। मु विशेष किछि कहीं ना तांकर साहित्य चर्चा करने बहुत साहित्यिक अच्छा, बहुत समालोचक अच्छा। आम भाई आमे तांकर वंशधर हिसाब रे मोर सान भाई से विशारद से मत कहते आमर कामिला देवी जे से गत थर से गेस्ट भाव रे योगदान करथिला एवं आज से कोरोना पीड़ित। तेणु से आज हॉस्पिटलाइज्ड हो जाइए। से चाहू ना कहीं आपण मान मते निमंत्रण करथिबारु मु आपण मन कोठारे चिर ऋणी। मु भाबुथिली अनेक किछि कहिबे बोली, किंतु परिस्थिति एभली हैला जे मते मु भाबिली जे अनेक कथा जो गुडाक अकुहा कथा से गुडाक आज कहिबा। आज तांको ऊपर विशेष आलोचना तांको साहित्य ऊपर न करी मु भाबुची एठी जदि मु विरति दिए मते भूल बुझिबे नहीं, क्षमा करिवे। धन्यवाद समस्त को एवं आज मु एति कही एठी विराम लउची। नमस्कार समस्त। कविवरंकर उत्तर पीढ़ी ठारू आमे जहाँ भी शुणिलु सबुठ बेसी खुशी लगिला। तांकर माने घर आमे देखि पारुचु, तांकर सब काव्य जो साहित्य मध्य कृति से आमे देखि पारुचु, सेति पई आमे मध्य बहुत खुशी एवं बहुत गर्व अनुभव करूचु। आमे आपनकोठु जहाँ शुणिलु सेतिरे मध्य आमे निजक मध्य धन्य मन करछु जे आमे माने तांकर परवर्ती पीढ़ी ठारू कि शुनिबार आमे सुजोग पाइचु। आज ये समय आज ये मतलब ये धन्य धन्य होइछि हम मन पई। बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करछु आपन को। आपन बहुमूल्य समय दैचंती हमकु, बहुत खुशी लागला सर। वर्तमान आज कार्यक्रम को आगे को नबा। वर्तमान मु अनुरोध करिवि हमर डॉक्टर अरुंधति महांती को से परवर्ती कार्यक्रम आगे को नेबे। डॉक्टर अरुंधति महांती। समस्त को सारस्वत प्रणाम। मु डॉक्टर अरुंधति महांती, मु मुंबई रो कहूची। आउ एबे हमर कविता पाठ कविता जो अछि हमर दुईटा अछि, क्रांति ऊपर अछि आउ हमर स्वभाव कवि ऊपर कविता अछि। आ मु प्रथमे देखुची जे क्रांति दिवस रे जन्म भाषार क्रांति जे आनिथिले, जेमति कि से कहिथिले मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहृदे जनमी नाही, ताकू जदि ज्ञानी गण रे गणिबा अज्ञान रहिबे काहीं, बा उच्च हेबा पई कर जेबे आशा उच्च कर तेबे निज मातृभाषा। क्रांति माने अगस्ट 9
ପରେ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଷାର କ୍ରାନ୍ତି ସେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେବେଠୁ ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ୱଭାବ କବି ଆମର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା ଦିନ ହୋଇଛି। ଏବେ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଏର ସଂଯୋଜନା ଖାଲି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କବିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କେବଳ ପ୍ରଣାମ ହିସାବରେ ହିଁ ଯିବ ଆମର। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅରୁଣ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହାପରେ ଅଳକା ମହାନ୍ତି କବିତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମେୟର ସାର୍ ତଥା ରାଧାନାଥ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। କିଛି ମାନେ କଥା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ବା କିଛି ଅକୁହା କଥା। ପ୍ରକୃତରେ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମେ ସେଇଭଳି ଏକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାର କେବଳ ଧୃଷ୍ଟତା, କେବଳ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏବଂ କିଛି ଆୟୋଜନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବଳ ଆମର ଲେଖନୀ ମନରୁ ଦି ପଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହିସାବରେ କହିବା ଧୃଷ୍ଟତା କରୁଛି। କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଶୀର୍ଷକ କବି ଗଙ୍ଗାଧର। ଜନ୍ମିଲ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ, ହେ ଯୁଗ ପୁରୁଷ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଷାଘାତେ ଥମି ନାହିଁ ଲେଖନୀ ତୁମର। ଭାଷା ତବ ଥିଲା ଓଜସ୍ୱିନୀ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଥିଲା ଲେଖନୀର ମୁନ। ଝରୁଥିଲା ମଧୁର ରାଗିଣୀ, ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱର। ରଚିଗଲ ତପସ୍ୱିନୀ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କୃତି, ଲେଖିଗଲ ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ। ତବ କୃତି ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଛନ୍ଦ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଆଧୁନିକ ରୂପ। ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ନିୟମରେ ରଚିଗଲ ରସରତ୍ନାକର, କି ଉପମା ଦେବା ଅବା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରଭାତେ। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣରେ କରି ଜୀବର ସଞ୍ଚାର, ସଜାଇଛ ସହଧର୍ମା କେବେ। କାର୍ଯ୍ୟରଥ ଥିଲ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗେ, ଲେଖନୀରୁ ଝରୁଥିଲା ପ୍ରକୃତି ଓ ଧରିତ୍ରୀର ସ୍ନେହ। ଥିଲ ତୁମେ ହେ ମହାପୁରୁଷ, ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆମ ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ। ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆମ ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅରୁଣ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସେ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅରୁଣ ସାର୍। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅରୁନ୍ଧତୀ ତ ତାର କାମ ଯୋଗୁ ଟିକେ ବିରାମ ନେଲେ। ମୁଁ ପ୍ରବାସୀ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭାରର ଆୟୋଜିକା କାମିଲା ମ୍ୟାଡାମକୁ, ମୈତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମକୁ, ଆଉ ମୋଆର ସଭାପତି ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗୁଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ମ୍ୟାଡାମକୁ ଡାକିବି। ସେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଯୋଉ ଅର୍ଘ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ, ଆମ ଆଗରେ କହିକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରାଧାନାଥ ପ୍ରରାଜ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ମିହିର କୁମାର ମେହେରଙ୍କୁ ମୋର ସବାଧି ପ୍ରଣାମ। ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଯାହାକୁ ଆମେ ବହିରେ ପଢୁଥିଲୁ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କାବ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇପଡୁ। ଏତେ ଜୀବନ୍ତ କାବ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରପୋତକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନେ କଲୁ। ତ ମୋର କବିତା ପଠନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ମାନେ ସାଞ୍ଜା ମୁଁ ଗାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଇ ତପସ୍ୱିନୀର କବିତା ଏତେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦିଏ, ଯେମିତି ସତେ ଲାଗେ ପ୍ରକୃତି ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ କି। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗାଇବି, ସମୟ ନେବାକୁ ବେଶୀ ଚାହିଁବିନି। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲେ ଉଷା, ବିକଚ ରାଜୀବ ତୃଷା,
जानकी दर्शन तृषा हृदय बहि कर पल्लवी धरि उपहार सतींक बासबाहर प्रांगणे रही कळ कंठ कंठे कहिला दर्शन दिया सती राति पाहिला। धन्यवाद। जेतबे कविता आमे पढ़ू माने आमे निजे भी भाभी पारुना एते सुंदर केमती प्रकृति को एते जीवंत करिसेंती कवि। तो जहाँ है सही कवि को उद्देश्य रे आमे बहुत भक्तिपूत प्रणाम। तो मोर आजिर कवितार शीर्षक स्वभाव कवि गंगाधर। वीणा पाणींकर बरपुत्र तुमे, वीणा पाणींकर बरपुत्र तुमे रंगा जीव गंगाधर। वीणा पाणींकर बरपुत्र तुमे रंगा जीव गंगाधर। पवित्र पूर्णमी तिथि रे जन्मिल बागीश्वरी कृपा अपार। उत्कल प्रदेशे राजहंस तुमे, उत्कल प्रदेशे राजहंस तुमे प्रकृति पुरुष अट। दिन दरिद्र होई मध्य तुमे स्वभाव कवि सम्राट। तपस्विनी कावे जीवंत करिल, तपस्विनी कावे जीवंत करिल प्रकृति रानी को सते। प्रणय बल्लरी इंदुमती तही फुटे शतदल केते। प्रणय बल्लरी इंदुमती तही फुटे शतदल केते। कीचकवध उत्कल लक्ष्मी अर्घ्य थाली पद्मिनी। अयोध्या दृश्य कुमार जन्मोत्सव अहल्यास्तव पुणी। हे बाणीपुत्र, हे बाणीपुत्र कालजयी तुमे उत्कल मातार बरपुत्र। तुमको वर्णिबा असंभव, तुमको वर्णिबा असंभव। जगत को लेखनी रे करिदेल, जगत को लेखनी रे करिदेल मुग्ध चकित आउ स्तब्ध, मुग्ध चकित आउ स्तब्ध। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर राधानाथ प्रकाश सर आ मीर सर जहाँ कही आपण ता उपरे आउठी तुलसी पत्र पकईकी गंगाधर मेहरंकर विषय अनेक सुंदर अर्घ्य देले। बहुत भल लगिला, प्रसाद है बनीगला। बहुत सुंदर मैडम डॉक्टर धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपण ताकर सबु सृष्टि सबुर सृष्टिर वर्णना एक गोटिए कविता कर दैछन्ती। बहुत भल लागिला। हाँ, तो मु आज क्रांति दिवस आ स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंकर जन्म जयंती रे समस्त हार्दिक अभिनंदन। आपण को भी बहुत बहुत अभिनंदन। तापरे मु रश्मि महापात्र को अनुरोध करी से जहाँ कृति करिसेंती ताको आम आगे कही सुनाइबे, पढ़ी सुनाइबे। रश्मि महापात्र। रश्मि महापात्र के अछंती? बोध नाहंती, लॉगिन नाहंतो। अच्छा, अलका मैडम मते टिके डाकी देबे कि देह सुस्त होछि। के आपण को ना दीटा पर अच्छा। ठीक अछि। हाँ, सामान्य अतिथि महोदय को मु अनुरोध तांकटो अनुमति नउची। जो जदि स्निग्धा मैडम कहउचंती तांका देह असुस्थ अछि ताले मु जणक परे आपन को कहबे। मु एबे डाकुची रंजन महांती को। रंजन महांती आपण उपस्थित अछंती? रंजन महांती आपण गंगाधर नहंती? ताले स्निग्धा मैडम आपण असुस्थता सुनी मुक भी कहूची आपण भी आपण को प्रस्तुति करथिबा कविता पाठ करंतु। स्निग्धा मैडम। हेलो, सुना जाउची तो? सुना जाउची तो मैडम? आज्ञा। आज उपस्थित अतिथि राधानाथ सर, मेहर सर, पंडा सर को मु भक्तिपूत प्रणाम जणाउची। आउ प्रवासी साहित्य संवाद मो दुईटी परिवार अनुकूल्य रे आज ईश्वर नक्षत्र दिवस गंगाधर मेहरंकर आ क्रांति दिवस उपलक्षे समस्त को शुभेच्छा, सारस्वत प्रणाम। मोर कविता स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। बरगड़ जिलार गाँ बरपाली मधुमय हेला माटी। 1862 अगस्ट 9 रे जनमी स्वभाव कवि। श्रावण पूर्णमी अत्यंत पवित्र गंगाधर हेले जन्म। ज्ञान सिंधु साथे पूर्ण चांद सीए बरपालीर विद्वान। बुणाकार गृहे जन्म गंगाधर साहित्यर मंजी बुणी। प्रकृति सभारे एपरी मोहित बास्नायित कले पुणी।
ରୀତି ଯୁଗର ସେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଗୌରବ ଧ୍ୱଜା ଭାଷାର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ କବି ଆମ ଗଙ୍ଗାଧର। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଲେଖା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ମଉଡ଼ ମଣିଷେ ସୃଷ୍ଟିତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ଉପାସକ ହୃଦେ କାବ୍ୟ କଳା କୃତି ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲା ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଝରାଇ ସୃଜନ କାନ୍ତି। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କାଳ ଜୟୀ କାବ୍ୟ ଅହଲ୍ୟା ଓ ରତ୍ନାକର ପ୍ରତିଟି ଲେଖାରେ ଆଜି ବିମଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାର। ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି କଲ୍ଲୋଳ ଭକ୍ତି କବିତା ଅମୃତମୟ ଧନ ପ୍ରତି ଲୋକପ୍ରିୟ କବିତା ସେ ମଧୁମୟ ମାତୃଭୂମି ଅର୍ପଣଟି। ତପସ୍ୱିନୀ ରାଶି ହେଲେ କାଳଜୟୀ ଇତିହାସେ ତାଙ୍କ ନାମ ଜୀବନ ମାନଦଣ୍ଡ ସାହିତ୍ୟ ମାପି ଭୋଗିଲେ ଦୁଃଖ କଷଣ। ଅଭାବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଳୟ ଭିତରେ ଲେଖିଲେ ବସନ୍ତ ବ୍ରତ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିମା କିଚକ ବଧ ନିଃସୃତ। ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ କଳ୍ପନା ରାଇଜେ ଫୁଟିଲା କାବ୍ୟ ସୁଷମା କାବ୍ୟ ସୁଧା ବର୍ଷା ଅର୍ଘ ଥାଳି ଅର୍ଘ ନାହିଁ ତାହାର ଉପମା। ସାହିତ୍ୟ ଜଗତେ ତୁମେ ମହାରଥୀ ଗର୍ବିତ ଓଡ଼ିଶା ନାମ ଭାଷା ବୀଣାର ଛନ୍ଦ ମନ୍ଦାକିନୀ ଧନ୍ୟ ବରପାଲି ଗ୍ରାମ। ସଙ୍କଟ କାଳରେ ହେଲେ ଆବିର୍ଭାବ ଭାଷାର ନିର୍ଯାସ ତୋଳି ହୃଦୟ ଛୁଆଁ ମାନବୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଜନର ଚୈତାଳି। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ କବିତାର ଝରଣା କବିଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶିଳ୍ପ ଭୂମିରୁ ଭୂମାତ ରଚନା ସୁଷମା କାବ୍ୟ ଓ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ। ଦିବ୍ୟ ସୃଜନୀର ମହକିଲା ବାସ ବିକଚ ରାଜୀବ ତୃଷା ଉତ୍କଳ ହୃଦୟରେ ଆଜି ବି ଜିଇଁଛି ସ୍ୱଭାବ ମେହେର ଭାଷା। ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦନୀୟ ଆହେ ଯୋଗ ଜନ୍ମା କରିଛ ଭାଷା ମହତ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଣତି ଘେନ ଆହେ ବରପୁତ୍ର। 1924 ଏପ୍ରିଲ 4 ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚିର ପୂଜନୀୟ ଯୋଗ ଜନ୍ମାଙ୍କର ଇହ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ। ତୁମ ଗୁଣ ଗାନ କିଏ ବା କରିବି ମୁହିଁ ଅକିଞ୍ଚନଟିଏ ଇତିହାସେ ଆଜି ଅମର ରହିଛି କବିତା କବିପଣ ପୂଜା ପାଏ। ଇତିହାସ ଆଜି ଅମର ରହିଛି କବିପଣ ପୂଜା ପାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ନିଗ୍ଧ, ବହୁତ ବଢିଆ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ନେହା ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ଅଳକା ମ୍ୟାଡାମ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି। ଅଳକା ଅଳକା ଶୁଣିପାରୁଛ? ସ୍ନେହା ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ନା ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଧେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ ଡାକୁଛି ବୈଜୟନ୍ତୀ ସାହୁ ମ୍ୟାଡାମ। ବୈଜୟନ୍ତୀ ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ପଣ୍ଡା ସାର୍, ପ୍ରହରାଜ ସାର୍ ଏବଂ ମେହର ସାର୍ଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋର ଆଜି ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଉପରେ ଲେଖିଛି କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଉପରେ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ। ପ୍ରତିଟି ଧୂଳିକଣାରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା ମଣିଷର ଘୋର ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ୱରାଜ, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବହରା ଖଟିଖିଆ ମେହନତୀ ମଣିଷର ରକ୍ତ ପାଣି ହୋଇ ସୁଅ ଭଳି ଛୁଟି ଯାଉଥିଲା ନିଜ ଦେଶ ଆଉ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିରେ। ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଲୁହ ଟୋପାରେ ଭିଜୁଥିଲା ମା ମାଟି ଆଉ ମାତୃଭୂମି ପାଇବାକୁ ହକ୍ ଯାହା ଅଧିକାର। ଲୁହର ଜୁଆର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଜରାଇକୁ ବିଦାରି ଜନ୍ମ ନିଏ ନବ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ମୁକ୍ତିର ସଂଗ୍ରାମ କୁହଟରେ ମଥା ଟେକେ ମୁକ୍ତିର ମଶାଲ। ରକ୍ତ ଝଡ଼ର ତାଣ୍ଡବ ଭିତରେ ଜାଲିଆନା ୱାଲାବାଗ ଅବା ଇରମ। ସବୁଠି କଥା କହିଛି ମାଟି, ମଥା ଟେକିଛି ମଣିଷର ବିପ୍ଳବ ମନ୍ତ୍ର। ଏକ ମୁକ୍ତିକାମୀ ମାନସିକତାର ମୁଚଲିକା କର ଅବା ମର। ଦେଶକ୍ରମ ବହି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ। ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଚତୁର୍ଦିଗେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମୁକ୍ତିର ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଗଭର। ପରାଧୀନତାରୁ ହେବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ଖେଳି ଚାଲିଲେ ରକ୍ତର ହୋଲି।
ମୁକ୍ତିଯଜ୍ଞ ପ୍ରାଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆହୁତିରେ ନ କରି ଭୃକ୍ଷେପ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧାର ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ସେଜସୁଆ କଅଁଳା ଛୁଆ କୁଳବଧୂ ପରିବେବାର ପ୍ରାଣ ଭଳି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଉଷୁମ ଲାଲ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ହେଲା ଇରମର ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ମାଟି ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଇରମ ବୀରଭୂମି ଲାଲ ମାଟି ଶହୀଦଙ୍କ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଐତିହାସିକ ଝଲକ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନରେ ଶହୀଦଙ୍କ ମାତୃଭୂତି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ହେ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଇରମ ତୁମ ପୁଣ୍ୟ ମହାପୀଠକୁ ମୋର ଶତବାର ରକ୍ତ ପ୍ରଣାମ ମୋର ଶତବାର ରକ୍ତ ପ୍ରଣାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। थैंक यू बैजंती मैडम बहुत सुंदर कहले मोर यांत्रिक त्रुटि जो मु टिके एपट सब नहीं जाउची मु जानि पानी बारंबार कटि जाउची आज दिथर एमती हेगलानी सेति पई कि मु क्षमा आज्ञा, मागुची मोर देखि भी पारुनी एपट बोले दीटा एपट मोबाइल आ एपट एमती करिया पड़ची मु सेति पई क्षमा मागुची आज बहुत प्रॉब्लम हेची दिथर मोर कटि गलानी आज्ञा बैजंती मैडम आपण ना ऊपर थिला मु देखि पालिनी पुणी आउथरे सेटा को डाउनलोड कला पर पुणी देखिली सॉरी मैडम आपरे आज्ञा, आज्ञा। मैत्री आपरे कहाँ का नाम अच्छी कहबे कि मुनाले राजलक्ष्मी मैडम अछंती गीता षडंगी को डाकी दियंतु गीता षडंगी मैडम को मु अनुरोध करिबी से तांकर कविता पाठ करिबे। नमस्कार मेहर सर प्रहराज सर पंडा सर को एवं एठारे उपस्थित समस्त कवि बंधु मानन को मोर भक्तिपूत प्रणाम एवं मेहर का जयंती और क्रांति दिवस रे अभिनंदन और शुभेच्छा। मेहर ऊपर कविता तो मुझे पढ़ी सारी वर्तमान अगस्ट क्रांति मो कवितार शीर्षक अगस्ट क्रांति। अगस्ट क्रांति जाली देथिला निया सारा भारत वर्ष रे अगस्ट क्रांति जाली देथिला निया सारा भारत वर्ष रे विजय हैला लोक शक्तिर इतिहास बक्षे स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध होई रही गला अगस्ट क्रांति विश्व देखिला चकित नेत्र रे भारतीयंकर एकता आउ गांधीजींकर संगठन गांधींकर नेतृत्व अगस्ट रे उग्र रूप नैथिला स्वाधीनता आंदोलन मो देश महान मो जाति महान आदर्श मानविकता दया क्षमार मोहनीयतारे मोहनीय मोर देश भारत वर्ष मोर देश भारत वर्ष मो देशर साहित्य संस्कृति जय जयकार करे भारत मातार हेले वीर प्रसविनी भारत जननी आज हेबाकू बसिलाणी हतश्री आस आज रचिदेवा आउ एक क्रांति आस आज रचिदेवा आउ एक क्रांति दुर्नीति आउ भ्रष्टाचार विरोध रे रचिदेवा आउ एक क्रांति आस रचिदेवा आउ एक क्रांति। धन्यवाद जय जगन्नाथ। धन्यवाद गीता गीता अपा बहुत सुंदर कविता क्रांति उपरे अगस्ट क्रांति उपरे तापरे मु मैत्री आउ के अछंती कि क्षणप्रभा महांती को मैडम को डाकिबे हां राजलक्ष्मी त्रिपाठी को देखि राजलक्ष्मी त्रिपाठी अछंती मैडम आपण नाहंती बदे राजलक्ष्मी मैडम बदे मैं गंगाधर मेहरन का ऊपर गाइबे कहिबे बदे नाहंती बे क्षणप्रभा मैडम अछंती क्षणप्रभा महांती मैडम को मु अनुरोध करिबी से तांकर कविता पाठ करिवे। नाहंती तापर अलका महांती अछंती मो कविता पाठ कर परिबी कि हां आज्ञा आज शुभ संध्या आज साहित्य आसर रे समस्त साधक साहित्य सारस्वत साधक साधिका मानक मोर भूमिष्ठ प्रणाम मोर क्रांति उपरे अछि मु जतबेले अंडमान निकोबार जाइतिली बुलिया को सेतबेले मु से सेलुलर जेल देखि कि बहुत दुखी जेतिली आ से लाइट एंड साउंड जतबेले सुनिली मु लिटरली कांदी पकेइतिली बहुत जोरे कांदिली मु कहली माने एते दुख कष्ट सही कि एते क्रांतिकारी लोक माने आउ किंतु आमे सब एते एन्जॉय करछु आउ हमर संसद रे राजनीतिक लोक माने सब बसी केते खुशी मनाउछंती
ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦାନ। ଯୋଉମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଥରେ ସେଲୁଲାର ଜେଲରେ। ବହୁତ ମୁଁ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଏଇ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ତ ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି କଳା ପାଣି। ସେ କଳା ପାଣି ଶୁଣିଲେ ତ ଏତେ ଡର ଲାଗେ, ଏତେ ଭୟାନକ, ଆଉ ସେ ସେଲୁଲାର ଜେଲ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ଭୟାନକ। ତ ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲେଖିଛି। କଳା ପାଣି। କଳା ପାଣି ହେଉ ବା ସେ କଳା ପଥର, ହୃଦୟ ଦେଉଥାଏ ବ୍ୟଥା, କାଳିମାରେ ଭରା ଅଂଗ୍ରେଜ ରାଜୁତି, କି କହିବି ତାର ଗାଥା। କାଳିମାରେ ଭରା ଅଂଗ୍ରେଜ ରାଜୁତି, କି କହିବି ତାର ଗାଥା। ଅକ୍ଟୋପସ ପରି ସେଲୁଲାର ଜେଲ, ବନ୍ଦୀ ସେ ମହାନ ଆତ୍ମା, ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଏବେ ବି କନ୍ଦାଇ ଦେଉଛି ଅମର ଆତ୍ମା। ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଏବେ ବି କନ୍ଦାଇ ଦେଉଛି ଅମର ଆତ୍ମା। ଗୋଟି ଗୋଟି ତାର ରେଣୁକା କହଇ, ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାହାଣୀ, ହୃଦୟ ଯଦି ଥାଏ କେଉଁ ମଣିଷର, ବିଦାରିତ ହେବ କ୍ଷଣି। ଗୋଟି ଗୋଟି ତାର ରେଣୁକା କହଇ, ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାହାଣୀ, ହୃଦୟ ଯଦି ଥାଏ କେଉଁ ମଣିଷର, ବିଦାରିତ ହେବ କ୍ଷଣି। କେତେ ଯେ ଯାତନା ସେ ଗୃହେ ମିଳିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ, କାଣି ଚାଏ ଆମେ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଳସାକୁ। କେତେ ଯେ ଯାତନା ସେ ଗୃହେ ମିଳିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ, କାଣି ଚାଏ ଆମେ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଳସାକୁ। ଦେଉଛି ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଥିଲେ ସେ କୋଠରୀରେ, କାହାକୁ ସେ ଦଣ୍ଡ କଦାପି ନ ମିଳୁ, ମନାସୁଛି ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ। ଦେଉଛି ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଥିଲେ ସେ କୋଠରୀରେ, କାହାକୁ ସେ ଦଣ୍ଡ କଦାପି ନ ମିଳୁ, ମନାସୁଛି ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ। ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପେ ସେ ଗୌରବ ଗାଥା, ରହିଥାଉ କାଳେ କାଳେ, ଏଇ ହେବ ଆମ ଶରଧା ସୁମନ, ଆଉ ଦେଶ ଭକ୍ତି ବଳେ। ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପେ ସେ ଗୌରବ ଗାଥା, ରହିଥାଉ କାଳେ କାଳେ, ଏହି ହେବ ଆମ ଶରଧା ସୁମନ, ଆଉ ଦେଶ ଭକ୍ତି ବଳେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ବହୁତ ବଢିଆ। କ୍ଷଣପ୍ରଭା ମହାନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତେ ମୋର କବିତା ଶୁଣିଥିବାରୁ। ମୁଁ ଏବେ କ୍ଷଣପ୍ରଭା ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ହଁ ତାଙ୍କୁ ହଁ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସିଏ ତାଙ୍କର କବିତା ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଣିକି ଏଇଠି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ମ୍ୟାଡାମ। ହଁ ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ। କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରେ ଆଉ ମେହେର ଦିବସରେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କ୍ରାନ୍ତି। ଜାଗ ଭାରତୀୟ ଜାଗ ହେ ଜନତା, ଜାଗ ନର ନାରୀଗଣ, ଜାଗ ଭାରତୀୟ ଜାଗ ହେ ଜନତା, ଜାଗ ନର ନାରୀଗଣ, ହଟୁ ଏ ଦେଶରୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଶାସନ, ମୁକ୍ତିର ଉଡୁ ନିଶାଣ। ମୁକ୍ତିର ପଥ ହେଉ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଶୋଷଣ କଷଣ ହଳାହଳ ବିଷ, ମୁକ୍ତିର ପଥ ହେଉ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଶୋଷଣ କଷଣ ହଳାହଳ ବିଷ, ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣରେ ସଞ୍ଚରି ଯାଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧର ଜ୍ଞାନ, ମୁକ୍ତିର ଉଡୁ ନିଶାଣ, ମୁକ୍ତିର ଉଡୁ ନିଶାଣ। ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନା ଏକତାର ମନ୍ତ୍ର, ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନା ଏକତାର ମନ୍ତ୍ର, ଦେଖାଇବ ଦିନେ ଆଲୋକର ପଥ। କ୍ରାନ୍ତିର ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଅଗ୍ନିରେ ବର୍ବରତା ହେବ ଲୀନ, କ୍ରାନ୍ତିର ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଅଗ୍ନିରେ ବର୍ବରତା ହେବ ଲୀନ, ମୁକ୍ତିର ଉଡୁ ନିଶାଣ। କ୍ରାନ୍ତିର ଏହି ଲେଲିହାନ ଶିଖା ବ୍ୟାପିଲା ସାରା ଦେଶରେ, କ୍ରାନ୍ତିର ଏହି ଲେଲିହାନ ଶିଖା ବ୍ୟାପିଲା ସାରା ଦେଶରେ, ପଦ ପଦବୀକୁ ତେଜି ଭାରତୀୟ ଗଲେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ। ମେହେରାଲିଙ୍କ ବି ବାଢିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଭାରତ ଛାଡ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ, ଅଚଳ ହୋଇଲା ଶାସନ ତୁମର, ଶେଷ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ। ଅଚଳ ହୋଇଲା ଶାସନ ତୁମର, ଶେଷ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଏ ଦେଶର ନର ନାରୀ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଏ ଦେଶର ନର ନାରୀ, ଉଡିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗର ବଜାଇ ବିଜୟ ଭେରି, ଉଡିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗର ବଜାଇ ବିଜୟ ଭେରି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଗୋଟେ ଲେଖକ ଆଉ ଲେଖିକାର କଲମ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ଠାରୁ ବି ପାୱାରଫୁଲ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯୋଉ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀର ପାୱାର ଅଛି, ସେଇ ଶକ୍ତି ଆମ ଦେଶକୁ, ଦେଶ ଦୁନିଆକୁ ବ୍ୟାପୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ କ୍ରାନ୍ତିର ଭାବନା ଆସୁ। ଆମର ଭାଷାରେ ଯୋଉ କ୍ରାନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଯାଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ହେଇକି ଆମର ଦେଶ ଦୁନିଆର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କ୍ଷଣପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡାମ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ମୁଁ ଏବେ ସଂଯୁକ୍ତ ସାହୁ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିବେ। ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି? ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ।
मनोरमा मिश्र को डाकी दिया ये रंजन महांती नहीं है? रंजन महांती मते नांती बोधे मनोरमा मिश्र मनोरमा मिश्र मैडम को मु अनुरोध करी आपण मैडम थिले ना का मैत्री मैडम मनोरमा मिश्र को डाकंतु तापरे अच्छा। विचित्र मैडम अच्छा मनोरमा मिश्र मैडम को मु अनुरोध करी से तांकर कविता पाठ करिबा बे मनोरमा मिश्र मैडम विचित्र को डाकी दिया मनोरमा मिश्र मैडम जदि जॉइन करिवे मते कहि देबे मु डॉक्टर विचित्रा मंजरी मैडम को अनुरोध करी से तांकर कविता पाठ करिवे तांकर कविता क्रांति उपरे बोधे डॉक्टर विचित्रा मंजरी मैडम अछंती आपण आसंतु आ आपण को कविता पाठ करंतु मनोरमा मैडम हां असले हां मैडम मनोरमा मैडम हां स्वागत आपण को मनोरमा मैडम स्वागत हां कविता पाठ करंतु आपण नमस्कार मोर मौआर सभापति आमर समाज मुख्य अतिथि मु समस्त आमर समस्त कवि कवयित्री मानक मु नमस्कार करके मोर कविता पाठ करवा आरंभ करुची मोर कवितार शीर्षक होची क्रांतिकारी कवि मु ता पूर्वर टिके राधानाथ गंगाधर मेहर विषय कविता जहाँ पढ़ी थी सान बेले टिके मन अच्छे टिके गाई देवी तापरे एटा पढ़ी मोर सेटा मु जो पढ़ी थी सेटा होची गोटे तो है मंगले वैला उषा बिकचरा जीव दृशा जानकी दर्शना तृषा हृदय बही कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार सतींक बास बाहार प्रांगणे रही कलकंठ कंठे कहिला दर्शन दिया सखी राति पाहिला कलकंठ कंठे कहिला दर्शन दिया सखी राति पाहिला एटा गोटे ओइला कला पहाड़ भांगिला लुहार बाड़ा पीला महानदी पानी सुवर्ण थाली रे हीरा बरसिला मुकुंद देवकर रानी मोर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कविता मन अच्छी आउ सी तो लिखिं बहुत तपस्विनी कीचकबोध इंदुवती सब लिखिं कि मोर कवितार शीर्षक हूँ आज भारत छाड़ आंदोलन पर मुझे लिखी कविर जने कविर स्वभाव कौन है स्वरूप है जने माने भारत जागी उठिब से लिखी कविता शीर्षक है क्रांतिकारी कविर स्वरूप से दिन थिला एक अलिभा दिन रक्त गरम होइथिला हजार हजार भारतवासी आजिर दिन रे जंजाल समस्त बेड़ा को पछ करी बाहर को बाहरी आसी डाकरा देइथिले भारत छाड़ किए से जाग्रत प्रहरी जार शक्त कलम मुन दूर कर शिथिलता जाग्रत करिथाए सुप्त को चांचल्य सृष्टि करिथाए नीरव निस्तब्ध परिवेश रे सी तो माटी मार अमूल मूल जार लेखनी मनरू झरी आसे तुहा को तुहा प्रेरणा उन्मादना उत्साह आ उद्दीपना खेलाई दिए सिहरण उद्दामता रक्तबिंदुर प्रतिकणिका उत्तेजित हुए शिरा प्रशिरा रे प्रवाहित हुए रक्तर धारा द्रुत गति रे धमनी रे मिलाई जाए मनर शिथिलता लेखार प्रति अक्षर रे चेतावनी रे कवितार मधुर चातुरी रे जार कवितार झंकार स्पंदन सृष्टि करे हृत्पिंडर प्रतिटी कपाट पाटिका रे दोहली उठे मांसपेशी कांकुरी उठंती रमावली विस्फारित हुए नयन जुगल स्तब्ध हो जाए आखिर पलक तरंगायित हुए स्वरतंत्र कंपी उठे कर्ण गह्वर स्वाधीनतार आमंत्रण रे जार कवितार मुठा मुठा प्रेम उल्लसित करे मन कर्तव्य राहना रे जार कवितार मुठा मुठा प्रेम उल्लसित करे मन कर्तव्यर आह्वान रे
ଧାବମାନଙ୍କରେ ପଦଯୁଗଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ, ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ, ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ, କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ହରିବାରେ, ଆଉ ଦେଶର କ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରା ସତ କଥା ମ୍ୟାଡାମ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ପଢିଛନ୍ତି, ପୁଣି କ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ବିନା କରିପାରିବେ। ଚଷମାରେ ଆପଣ ପଢିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଲେଖୁଛନ୍ତି ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ସତ କଥା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, କ୍ରାନ୍ତି ଆମରି କଲମ ମୁନରେ ହିଁ କ୍ରାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ କି ରକ୍ତରେ ଧମନୀରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଭାବନା ଆସିବ, ତାହେଲେ କଲମ ମୁନରେ କି ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଦୁନିଆ ହେଇଯିବ। ଆମେ ହିଁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତା। ତାପରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବିଚିତ୍ରା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରବାସୀ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭାର ମୁମ୍ବାଇ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓଡ଼ିଆ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ମହୁଆର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଓ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସର ଆୟୋଜିତ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବରେ ମୁଁ ମହୁଆର ସଭାପତି ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା ସାର୍, ସମ୍ପାଦିକା ମୈତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ, ଅତିଥି ଦ୍ୱୟ ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ସାର୍, ମେହେର ସାର୍ଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛୋଟ କବିତାଟିଏ ଲେଖିଛି। ବାନ୍ଧବୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଆଶ୍ରମ ପ୍ରଭାତ ପଢିଲା ବେଳେ ମୋ ହୃଦୟରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ କବିତାର ଧାରା ଛୁଟିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସେଇ ପଦରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇବି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରକୃତି ଜୀବନ୍ତ ହେଇଛି। ଆମକୁ ସାର୍ ମେହେର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବାଣୀ ବିହାରରେ ମଣୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି। ମଣୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାଢି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାର ବାସ୍ନାରେ ବାସ୍ନାୟିତ। ବାସ୍ନାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଝରେଇ ଦଉଛି, ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ, ରଭିନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷାନିତେ ସେ। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜରାଣୀ, ରାତି ପାହିଲା ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା। ଉଠ ସତୀ ରାଜରାଣୀ, ରାତି ପାହିଲା। ଇଏ ଗଙ୍ଗାଧରୀୟ ସୃଷ୍ଟି। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ କବିତା ସରିଛି, ମୁଁ ସେଇ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଛୋଟିଆ କବିତାଟେ ଲେଖିଛି, ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ମରଣୀ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତା ବହ ତୁମେ ଆଦର୍ଶର ରୂପକାର। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତା ବହ ତୁମେ ଆଦର୍ଶର ରୂପକାର। ପ୍ରକୃତି ଜୀବନ୍ତ ତୁମ ଲେଖନୀରେ, ପ୍ରକୃତି ଜୀବନ୍ତ ତୁମ ଲେଖନୀରେ ରଙ୍ଗାଯିବ ଗଙ୍ଗାଧର। ଭାଷା ଭାରତୀର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନେ ସଦା ଥିଲ ତୁମେ ବ୍ରତୀ। ଭାଷା ଭାରତୀର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନେ ସଦା ଥିଲ ତୁମେ ବ୍ରତୀ। ସ୍ୱଭାବ କବି ହେ ମଧୁମୟ ଧାରା, ସୁଧାମୟ ତୁମ ସୃଷ୍ଟି। ଅମୃତ ସରି ପଡୁଥିଲା ତୁମ ରଚନାର ଛନ୍ଦେ। ପଡୁଥିଲା ଅଳକା ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଳକା ମ୍ୟାଡାମ କାନ୍ଦେ ଅବିରତ ହୃଦ କାନ୍ଦେ। ଲାଗି
ତପସ୍ୱୀ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ବିଚିତ୍ରା ମ୍ୟାଡାମ, ଭଏସ କ୍ଲିୟର ହଉନି। ବଲରି ତପସ୍ୱିନୀ ପୁଣି କିଚକ ବଧର କଥା, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ତପସ୍ୱିନୀ ପୁଣି କିଚକ ବଧର କଥା, ଇନ୍ଦୁମତୀ ଆଉ ପଦ୍ମିନୀ ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନତା, ଇନ୍ଦୁମତୀ ଆଉ ପଦ୍ମିନୀ ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନତା। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ କବି, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ କବି, ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାର ସାଇତି ରଖିଛି, ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାର ସାଇତି ରଖିଛି ତୁମର ଅତୁଳ ଛବି। ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ହେ ଚିର ନମସ୍ୟ, ଏ ମାଟିର ହେ ଚିର ନମସ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନରେ ଏ ଜାତି ଗାଉଛି ତୁମରି ବନ୍ଦନା, ଏ ଜାତି ଗାଉଛି ତୁମରି ବନ୍ଦନା, ଝୁରୁଛି ପ୍ରାଣରେ ଝୁରୁଛି ପ୍ରାଣ। ନମସ୍କାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, बहुत सुंदर विचित्रा मैडम, बहुत सुंदर। आमको भी कहबार भाषा नहीं, कारण आपण ओडिया रे एचओडी माने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आउ ओडिया रे पीएचडी करी एते गवेषणा करछथि। आमे आपनको कहया भी दृष्टता करछु, मात्र किछि कहया माने किछि हम पाखर नाही भाषा नाही आपण कहया को, तेणु खाली धन्यवाद दउछु। आपण आपन सभा मंडित करछथि बोली धन्यवाद दे पारु, आ किछि कहि परबुनी, समीक्षा करार भाषा नाही। ମୋର କବିତାଟା ରହିଯାଇଛି। କହିଲେ ମତେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ସେ 3 ଥର ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଥର କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ପୃଥିବୀରେ କରୋନାଟା କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟାପି ଗଲା, କାହିଁକି ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଏତେ ବ୍ୟାପି ପାରିଲାନି, ସାମାନ୍ୟ କରୋନାଟା କାହିଁକି ବ୍ୟାପି ଗଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର ସେ ଶବ୍ଦଟା, ଆପଣ କହିଲା ପରେ ମତେ ଆଜି ମନେ ପଡିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାଉ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଆ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ତ ବଞ୍ଚିବାର ଅନ୍ୟ ନା, ଭଲ ପାଇବାର ଅନ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଭଲ ପାଇବା ଆମେ ସେଇ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦବା ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ। ଆଜ୍ଞା, ସାହିତ୍ୟ ମିନ୍ସ ସହିତ, ଆଉ ସହିତରେ ମିଶିକିରି ହିତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିଚାର ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିକି ଆମର ହିତ କରୁଥାନ୍ତୁ ସେମିତି। ରହିଯାଇଛନ୍ତି କି ସ୍ନେହା ମ୍ୟାଡାମ, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଲକା ମ୍ୟାଡାମ। ଆଜିର ଯୋଉ କବିତା ଆଶ୍ରମ ମୋ ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ ଓଡ଼ିଆ ସଭା ସାହିତ୍ୟ ସଭା ତରଫରୁ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ କବିତା ଆଶ୍ରମରେ ଆଉ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଅବସରରେ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସାହୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଯୋଉ ଅଗଷ୍ଟ 9 ସେଇ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋର ପୂଜାର୍ଘ୍ୟ କବିତା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଲେଖିଛି କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ। ମଙ୍ଗଳେ ଆଇଲା ଉଷା, ସେ ତ ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସାରଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କହିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ବି ଲେଖିଥିଲି। ତା ଉପରେ ମୋର କବିତା ମୁଁ ଶୁଣାଉଛି। ଅନେକରୁ ଏକ, ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ, ମାନବ ଜାତି ତ ଏକ, ଭିନ୍ନତା ବିଭେଦ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଦୋଷ ହୁଅଇ ଅନେକ। କଳା ଧଳା ଭେଦ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦ, ଶାସକ ଶାସିତ ଭେଦ, ବିଭେଦରେ ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର। ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଉତ୍କଟ ହୋଇଲେ ଅସହ୍ୟ ହୁଏ ଜୀବନ, ଶୋଷକ ଦୁର୍ନୀତି ସମୂଳେ ନାଶଇ ଘୋର କ୍ରାନ୍ତିର ଗର୍ଜନ। ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ଶୋଷଣ ପେଷଣେ ମାନବ ସହି ନ ପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟର ସେହି ବିଭେଦ ଭାବକୁ ମୂଳୋତ୍ପାତ କରେ କ୍ରାନ୍ତି। କ୍ରାନ୍ତି ତ ନୁହଁ ହିଂସା ଆଚରଣ, କ୍ରାନ୍ତି ତ ନୁହଁ ହିଂସା ଆଚରଣ, ନୁହେଁ ଯେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ। କ୍ରାନ୍ତି ଅଟେ ପରା ବିପ୍ଳବ ବିଚାର, କ୍ରାନ୍ତି ଅଟେ ପରା ବିପ୍ଳବ ବିଚାର, ନୂତନ ଜ୍ଞାନର ସନ୍ଧାନ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଅଦମ୍ୟ କର୍ମ ଉତ୍ସାହ। ମରଣକୁ ସିଏ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଚାଲୁଥାଏ ଅହରହ, ଚାଲୁଥାଏ ଅହରହ। ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେହି, ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେହି, ମୌନ ସେ କେବେ ନୁହଁ। ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ବି ନୂତନ ବିଚାର, ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ବି ନୂତନ ବିଚାର, ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ଥାଏ, ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ଥାଏ। ଡରେ ନାହିଁ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆଉ ଦୁର୍ଗମ ଗିରି ଅରଣ୍ୟ, ଡରେ ନାହିଁ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆଉ ଦୁର୍ଗମ ଗିରି ଅରଣ୍ୟ। ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ, ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦୀପ ସମାନ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦୀପ ସମାନ।
ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଗାଉଅଛି ସେହି ଆମେରିକାର ବିପ୍ଳବ, ଫ୍ରାନ୍ସ ବିପ୍ଳବ, ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବ, ସବୁ ତ କ୍ରାନ୍ତିର ସଂକଳ୍ପ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁଣି ସଂସାରେ ଅତି ବିରଳ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂସାରେ ଅତି ବିରଳ। ବିନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରେ କେବଳ ବିଚାର, ବିନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରେ କେବଳ ବିଚାର। କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଅନମୋଳ, କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଅନମୋଳ। ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଅଂଗ୍ରେଜ ବିରୁଦ୍ଧେ, ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଅଂଗ୍ରେଜ ବିରୁଦ୍ଧେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପାଇକ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପାଇକ କ୍ରାନ୍ତିର ମଶାଲ ଜଳାଇ ରଖିଲେ, କ୍ରାନ୍ତିର ମଶାଲ ଜଳାଇ ରଖିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଟେକ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଟେକ। ଜୀବନର ଏହି ଦୁର୍ଗମ ପଥରେ, ଜୀବନର ଏହି ଦୁର୍ଗମ ପଥରେ ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତି ବିଭ୍ରାନ୍ତି, ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତି ବିଭ୍ରାନ୍ତି। କ୍ରାନ୍ତିର ଯଜ୍ଞରେ, କ୍ରାନ୍ତିର ଯଜ୍ଞରେ ଅଜ୍ଞାନ ଧ୍ୱଂସରେ, କ୍ରାନ୍ତିର ଯଜ୍ଞରେ ଅଜ୍ଞାନ ଧ୍ୱଂସରେ ଜ୍ଞାନରେ ମିଳଇ ଶାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନରେ ମିଳଇ ଶାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କ୍ରାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କ୍ରାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୀର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ସେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳମଣି, ଉତ୍କଳମଣି ସେ ଉତ୍କଳର, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସ୍ନେହା ମ୍ୟାଡାମ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ମୁଁ ଜରୁର ଆଉ ଥରେ କହିବି। ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଆଉ ଯୋଉ ସରଳତାରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେନି ଅହିଂସା ବଦଳରେ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ। ପ୍ରେମର ବଦଳରେ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦରକାର ସେଟା ସବୁ ମିଳିଯିବ ପ୍ରେମର। ହିଂସାରେ କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଠିକ କହିଲେ, କ୍ରାନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଅହିଂସାରେ କ୍ରାନ୍ତି କଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ବଢିଆ କବିତା କହିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରେମ ଆଉ ସ୍ନେହରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜିତି ପାରିବା। ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯୋଉ ବିନା ଅସ୍ତ୍ର ବାଲା ଥିଲା ସେଟା ସଠିକ ଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ତ ଆମେ ଜଲ୍ଦି, ଆଉ ଭାରତ ଆମର ତପଭୂମି, ଦେବଭୂମି, ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଧର୍ମ ଯାଜକ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜାଗାରେ ଆମର ଭାରତ ଭୂମିରେ ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି। ତ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉ ଦୟା, କ୍ଷମା, ଅହିଂସା, ଏ ସବୁ ସେଇଥିରେ ଆମର, ସେଥିଲାଗି ଆମର ଜିତ୍ ହଉଛି, ଜିତ୍ ପାଟ ହଉଛି ସବୁଥିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତାପରେ ମୈତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ କବିତା ପାଠ କରିବେ। ମୈତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ହଁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧିକାଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ମୋର କବିତା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅଗଷ୍ଟ 9 କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ। ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ନାରା, କର ବା ମର, ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବିଶାଳ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ। ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜାରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିଲା ଇଂରେଜ ଭାରତ ଛାଡ଼। 8 ଅଗଷ୍ଟ 1942 ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ ଲଢ଼େଇ। ବାପୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଛାତ୍ର, ନେତା, ରାଜନେତା, ପୁଣି ଚାଷୀ, ମୂଲିଆ, ବେପାରୀ, ସାଧାରଣ ଜନତା, ପାଠୁଆ ଅପାଠୁଆ ସମସ୍ତେ। ବାପୁ ସିନା ଜେଲ ଗଲେ, ହେଲେ ଅରୁଣା ଆଶାପଲ୍ଲୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବମ୍ବେରେ କ୍ରାନ୍ତି ମୈଦାନରେ 9 ଅଗଷ୍ଟ ଇତିହାସ ରଚିଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲା ଭାରତ ଭୂମିରେ ସେଇ ଦିନଟି। ଆଜି ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ଦେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲେ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫୁଲେଇ ସାଉଁଟିବେ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସର ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତିକୁ। କେତେବେଳେ ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠା ତ, କେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ, ଆଉ କେତେ ସଭା ସମିତିରେ। ପୁଣି ଶହୀଦ ମାନଙ୍କ ଅମର ଗାଥାକୁ ସଜାଡ଼ିବେ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇ। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଉପରେ କବିତା। କବିବର ସ୍ମରଣୀ। ବରାପାଲିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ନାମ ତାଙ୍କ ଗଙ୍ଗାଧର। ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ହେଲା ବ୍ୟାକୁଳ। ସୂର୍ଯ୍ୟସମ ଜଳି ଦେଖାଇଲ ପଥ, ଭାରତୀ ରୋଦନ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କ ନିବେଦନ। ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଅଛି ଯେବେ ଆଶା, ଦିଅ ମାତୃଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ। ପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଝରେ ପ୍ରକୃତିର ଗାଥା, ଅପୂର୍ବ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା। କବି କଲମର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ସେ ଯେ ପାଲଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଷମା। ଇନ୍ଦୁମତୀ କୀଚକବଧ ରସରତ୍ନାକର, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମିନୀ। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲଭୀ ଆର୍ଯ୍ୟଥାଳୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀ। ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶେ ରଚିଗଲ କବି, ଜାଗିଲା ଭାଷା ମହୋତ୍ସବ। ଶୂନ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରାଣେ ସଞ୍ଚାରି ଉଠିଲା, ସ୍ୱାଭିମାନର ରକ୍ଷା କବଚ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର
मैत्री मैडम बहुत सुंदर दी जन कि आपणकर अर्घ्य देले बहुत ही बढ़िया क्रांति भी अच्छी हमर साहित्य रे भी क्रांति साधन रे क्रांति सबुथिरे क्रांति बहुत सुंदर अर्घ्य कार्यक्रम शेष पर्याय पहुंचीचु आम तो वर्तमान मु श्रीयुक्त भगवान पंडा सर को अनुरोध करी से दीपद कहे अतिथि को मोमेंट प्रदान करवा से आज चाहूँगी भगवान पंडा सर हाथ में मोमेंट दवाई मैत्री सदाबले आमको असुविधा पकई दिए आज भाभी जॉइन करवानी मनटा रही कौन कह गत काली शुणुली गोटे प्रोग्राम आ गए वेबिनार था से डाकी किसी लोग आग्रह प्रकाश करनी आमको जॉइन करने से भावनी आमे काले गोटे कवि आमे काले गोटे नेता जानी मो जगन्नाथ कौन आदेश उपबंधु विषय में बहुत किसी कल शुणिलु बहुत भल लगी आज गंगाधर मेयर बाबूर बहुत किसी नुआ नुआ जिन शुणिलु आम कवि ना पिलादिने टिके टिके पढ़ुलु आज रिफ्रेश हो गला आज कवि कवियत्री माने जब यही टॉपिक गुड़ा को गोटे गोटे बाछिकी प्लाटफॉर्म को आनी पारे एवं भल भाव जब प्रचार करें यार प्रकृत मूल्य आप प्रकृत मूल्य पाइबे जदि समस्त आनिक शुणे पारे आम जो मैंने आज बस टिके निके सब जानी कि जो मैंने किसी जानी ना एम टार्गेट कर टार्गेट केमी करेंगे हम भर अनेक शिक्षक शिक्षयित्री मैंने भी अच्छा यदि से इंस्टीट्यूशन रे कहीकि जदि एमती वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे स्पीकर अनेक अच्छा आई एम श्योर प्रिंसिपल माने केबेले मना करेंगे गोटाए दिन जदि बाहर करेंगे प्रत्येक स्कूल कॉलेज रे छात्र छात्री अनेक था समस्ते एक्चुअली शुणी पारे एमनकर रियल जन्म वृत्तांत से माने केमिति रियल हीरो होइचंती आजिकाली जो हीरो एमान को हीरो ना एमाने जीरो एमाने हीरो नुहंती एमाने खाली पैसा पछरे मातंती किंतु जो माने रियल हीरो जो माने हमको स्वाधीनता आनिकी देइचंती तांगर कलम मनरे केते जे शक्ति थिला सेटा आपण माने लोकलोचन को आनंतु एटा समस्तंक पई मोर गोटे आह्वान समस्त आपण माने प्रतिष्ठित जणे जणे उपाधि पाइचंती कवि कविवर उपाधि पाइचंती स्कूल मानकरे हॉल ऑफ पदवी रे प्रिंसिपल शिक्षयित्री हेडमिस्ट्रेस आपण माने सब अछंती एटा को टिके आपण माने दृढ़ करी आगु को नियंतु आपण निश्चय यशस्वी हेबे कौन इंस्टीट्यूशन मना करनी आपंपाई अदरवाइज यहाँ आशा देखिए आपणकर पर पीढ़ी भूली जाए पर पीढ़ी आ मन रखी आज्ञा तो ये भी आपण मान जो समय अच्छी आपण मैंने जड़े भी मुझे देखुची 55+ जड़े दी जन छाड़ी देकरी कई भी ना सब बिलो प्लीज ट्राई करूँ आपण मान भितर बहुत ज्ञान अच्छी शक्ति अच्छी चेष्टा करिवार गोटे दृढ़ता अच्छी आ प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद अच्छी यही आमर आपण मान अनुरोध आपण मान जो प्लाटफॉर्म रे कहवा इच्छा थी कहतु आम आपण मान ऑर्गेनाइज करदेबू किंतु एमती टॉपिक आपण माने बाहर करंतु एमती भल भल वक्ता मान जोगाड़ करंतु बहुत भल लगे गंगाधर मेहर विषय किए न जानी गोपबंधु दास के विषय किए न जानी मधुबाबू विषय किए न जानी किंतु आमर पर पीढ़ी आउ जानबनी सेटा को आपण माने रिवाइव करंतु आम 20-22 जन आम बसिले शुणीदे गले ये दिस इज एंड ऑफ द स्टोरी किंतु एंड ऑफ द स्टोरी हेबा उचित नुह आपण माने भाबिबेनी जे ये गोटे ऑड मैन आउट कौन कहूची बट आपण जदि रियल भाबिबे या विषय रे आपण गोटे महत काम करिवे काई कि हमर जो पूज्य माने से माने कलम मनरे एते शक्ति एते भरि दैचंदी रखिचंदी जे आमे आज भी तांकर विषय रे कथा होचंदी तो आमे काई करि परिबानी आमे निश्चय करि परिबा टिके छोटो आरंभ करंतु एडा सब पिला मानक ऊपर पिला मानक सिखांतु हमर जो रियल हीरो माने जो अछंती से माने को लोकलोचन को आपण माने आनंतु ताली तांकर जीवन सार्थक होबो सेटा को एक्चुअली कहा जाए
प्रॉपर अर्घ्य प्रॉपर श्रद्धांजलि तो सहीटा को आपण मैंने हाथ नियंतु आपण मैंने करें मोर यथेष्ट विश्वास अच्छी कहीं जब आरंभ करते आमर मैत्री ये संस्थाटा सागर अल्प किदुरा थे से भाई नाला संस्था एत बड़ हो देखो आज कौटू कौट से पहुंच सारे ये बहुत किसी आपण करें आपण पाखे बहुत चेष्टा कले आपण पाखे बहुत शक्ति अच्छी किसी करूँ बहुत भल लगे खुशी लगे प्रहराज बाबूंर मुझे बेसी शुणी पार्ली बहुत लास्ट कार्ड को जॉइन कली आउ मेहर बाबू खुशी लगे ग्रेट ग्रैंड सन बोधे ना ग्रेट ग्रैंड सन मोर जहाँ आम बाल्य विषय शुणिलु मेहर सार नेम केमी है यहाँ बोधे कई जानी नथिबे यहाँ आम शुणा पाइलु आज भल लगे मेहर केमी चारिटा अलग अलग टाइप वंश अच्छा मेहर रे सेटा आम जाना पाइलु अदरवाइज लोक मैंने सब रंग कनसेप्ट रे अच्छा एगुड़ा सब क्लीयर करवा उचित बहुत भल लगे प्रत्येक कवि कवियत्री मैंने आपण मैंने बढ़िया लिखिं माने मु भावुली ये बेस्ट कहते देखला सी आहरी बेस्ट कहते देखला आहरी बेस्ट कहते माने ये भितर गणवाटा बाछवाटा बहुत कष्टकर हुए समस्त निज निजर फिल्ड रे बहुत भल कर विचित्रा जी तो सी तो निजे जाने विचित्र ना ही विचित्र विषय कौन कहवा आम बहुत भल थिंकिंग पावर बहुत शक्ति अच्छी बहुत भल देखती आपणकर विचारधारा बहुत उच्च कोटीर ये आप रखु प्रभु जगन्नाथ आपण मान सदा आशीर्वाद करूँ आमर शुभेच्छा आपण मान रब जे मैत्री टॉपिक आने आम डेफिनेटली से टॉपिक उपर आम रखू नेक्स्ट टाइम आम भल आकार करवा जमीन कि एटलिस्ट 100-200 लोक अटेंड करें से विषय आम डेफिनेटली आम चिंता करवा अरुण बाबू आपणकर चेहरा जमी कहीं एत हैंडसम चेहरा आपणकर चेहरा कौन है आज सर से गांव को जाइथिले पितांकर डेथ हेची वेरी सॉरी 15 दिन हला हां सेठी पय बोली अरुण बाबू तो फेबी दिन सुनांती दावळ तांगर चेहरा गुटे स्मार्टनेस था तो आपण बाबा सद्गति बहुत दुख लागला सुनी आज्ञा तो समझ भले रुहतु आउ किछि कहबानी बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रोग्राम बार बार आपण माने अरेंज करंतु धन्यवाद सर मोमेंट प्रदान करबा का पाखरे अछि सर आम पाखरे अछि दियो हमर एटा परंपरा प्रहराज बाबू और मेहर बाबू एटा हम संस्थार परंपरा जे प्रत्येक वेबिनार शेष रे स्मृति पई गोटे वर्चुअल मोड रे आमे मोमेंट प्रदान करूँ से आप रिक्वेस्ट करूँ दयाकोरी ग्रहण करेंगे आमर मेहर बाबू मेहर बाबू दयाकोरी ग्रहण करेंगे मोआ एवं प्रवासी साहित्य संवाद तरफ आपण छोटिया उपहार टे बहुत बहुत धन्यवाद मेहर बाबू नेक्स्ट प्रहराज बाबू छोट उपहार दयाकोरी ग्रहण करेंगे आमर मोआ एवं ओडिया प्रवासी साहित्य संवाद तरफ आपण निश्चय आम पठेदेबू आपंकर यहाँ केवल ये मोबाइल कि लैपटॉप रे किंतु कौन करवा जदि पर्सनाली मिस था आपण डेफिनेटली आम प्रॉपर्ली संबोधन कर क्षमा करेंगे आम क्षमा चाहूँ आपण मान कोरोना जिते खराब कर भल काम भी करी बोधे आम गोटे जगार बसिक देशर कोण अनुगुण लोक मान देखी पार ना ये गोटाए जिन भल कर बाकी सब खराब कर जाऊ प्रभु जगन्नाथ जहाँ यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद मैत्री हाँ वर्तमान आमर कार्यक्रम रे शेष स्पर्श देवे क्षणप्रभा महांती बर्बरतार पाद सरीजाए सहीबार सीमा शांति आरंभ गोटे गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप जोटा कि शासकर त्रुटिपूर्ण पदक्षेप उपर स्वर उठाए ता तो क्रांति तो थिला आम इतिहास कथा हेले आज स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंकर जन्मदिवस उपस्थित अवसर रे समस्त सारस्वत स्रष्टा को
मोर प्रणाम। सतरे गंगाधर आम पाई आलोकवर्तिका। प्रवासी साहित्य संभार मुंबई और महाराष्ट्र ओडिया कल्याण संघ तरफ आयोजित साहित्य आसर खूब सुंदर भाव संपन्न होइछि आउ शेष स्पर्श मो हाथ रे। प्रथमे कृतज्ञता ज्ञापन करुछि मावर पुरोधा तथा जड़े मिष्टभाषी ईश्वर विश्वासी और उत्तम संगठक श्रीयुक्त भगवान पंडा महोदय को जहाँकर साहाଯ୍यर हाथ द्वय आम पाई बढ़ी आसे सदा काले। आज कार्यक्रम रे मध्य तांकर सुचिंतित मत रखिथिबारु मु तांकु कृतज्ञता पुणी थरे ज्ञापन करुछि। मु धन्यवाद जनाऊँची प्रवासी साहित्य संभार संपादिका श्रीमती मैत्री कमिला महोदय को जहाँ तत्वावधान रे आज एते सुंदर कार्यक्रम रे किछि कहिबा और किछि सुनिबा पाई आम समस्त सुजोग मिलछि। केवल सेतिकी नुहे आज कार्यक्रम परिचालना को सुचारू रूप से तुलाई पार्थिबारु मोर पुनर्बार धन्यवाद तांकु। अयमारंभ शुभायु भवतु। ठीक सेहीपरि आज प्रारंभिक संगीत को सुमधुर कंठरे गाइथिबा मोर दुई कवि बांधवी श्रीमती अलका महांती महोदय श्रीमती बैजयंती साहू महोदय को मोर हृदय धन्यवाद। हाँ पुनर्बार धन्यवाद जनाऊँची अलका महांती को आज संचालन कार्य मध्य तांको पर न्यस्त करागला। धन्यवाद जनाऊँची श्रीमती गीता षडंगी महोदय को आज मुख्य आकर्षण दुईटी विषय को से खूब सुंदर भाव सम्यक वर्णना करथिबारु मु कृतज्ञता ज्ञापन करछि। आज मुख्य अतिथि तथा उत्कल सम्मेलन साधारण संपादक डॉक्टर राधानाथ प्रहराज को और सम्मानित अतिथि तथा भुवनेश्वर दूरदर्शन अवसर प्राप्त निर्देशक श्रीयुक्त मिहिर कुमार मेहर महोदय को से निजर व्यस्तबहुल जीवन भितर किछि समय काढ़ी आम मानक सम्मुख रे निज सारगर्भक वक्तव्य रखिथिबारु आज कविता आसर को निजर सुंदर शब्द चातुर्य बांधी रखिथिबार प्रयास अरुंधती महांती उपरे कमिला मैडम न्यस्त करथिले। तांकर व्यस्तता शरीर असुस्थता कारण से अलका महांती को देथिले से मध्य से कार्य को सुचारू रूपे तुलाइथिबारु मु अलका महांती को धन्यवाद ज्ञापन करछि। शेषरे मु धन्यवाद देउछि एठारे उपस्थित थिबा समस्त सारस्वत स्रष्टा को आज कार्यक्रमटी को सुचारू रूपे तुलाइथिबारु धन्यवाद। जय जगन्नाथ। धन्यवाद जय जगन्नाथ। मो मोर मते भी क्षमा करिवे जदि मु अचानक नवा नेइतिली माने जदि किछि भूल करथिबी क्षमा कर देबे। अभिमाने केबे क्षमा मागंदिनी अभिमाने केबे क्षमा मागंदिनी अभिमाने निजर मनर भावटा प्रकाश करती सहीटा सब बड़ कथा। आपण मैंने बहुत भल काम करछंती किछि त्रुटि का पाखरु हेनी जदि त्रुटि थिबो आम भली ऑडमैन आउट पाखरु त्रुटि हुए आपण माने त्रुटि करि परिबेनी हम तो आपण रहिथिले आपन आशीर्वाद हम पाई बहुत माने बहुत बड़ा मो प्रभु जगन्नाथ सदा बेले आपण माने पाखरु अछंती हमें बा गोटे परिवार हमें बा समस्त गोटे परिवार आ त्रुटि कोन क्षमा कोन हम समस्त गोटे परिवार सर प्रणाम सर प्रणाम आगे अरुण सर हमें भी दुखित आपन सहित दुखद खबर सुनी कि हमें माने दुखित अरुण सर तो आज कार्यक्रम वर्तमान एठारे समाप्त हमें पुणी करबा आसंता शनिवार दिन आ गोटे भल कार्यक्रम हमर मैत्री प्लानिंग करिसंती आमे प्लान करिछु जे जो माने 75 वर्ष क्रॉस करि सारिलेनी एवं कला संस्कृति ई फील्ड रे जो माने अवार्ड वगैरह सब पाई सारे जार ना हो जो मानक आजिकल पीढ़ी भूली भूली जाऊँ से आम लोकलोचन आने चेष्टा करूँ प्रति शनिवार दिन 4 जन व्यक्तित्व को आम आनी प्लाटफर्म रे छेड़ करने चेष्टा करूँ आसंता शनिवार दिन किए किए अच्छा आम मैत्री कहे यहाँ गोटे नुआ प्रयास आम महातर को देखा जाऊ प्रभु दया के आज कार्यक्रम एठारे समाप्त होइछि। नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ। बहुत भलो सदा बेले प्रोग्राम लास्ट रे गोटे महाप्रभुंकर गोटे वंदना गायिकी गोटे शेष करने चेष्टा करनी
कौन गोटे श्लोक गायकरी शेष कर आरंभ से शेष भी से जिनटा आम एडप्ट करवा आरंभ से करूँ शेष भी से करूँ ताले आपनकर केबे असुविधा हो निश्चय सर हो रखिबा इटे पूजा रेकॉर्डिंग ओ अनाथस्य जगन्नाथो नाथस्य नमोशयो जस्य नाथ जगन्नाथ तस्य दुःखकथो प्रभु नीलाद्रौ शङ्खमध्ये सददलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्रायः वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं भजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं भजेऽहं श्रीजगन्नाथं भजेऽहं जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ समस्त कल्याण